ठीक है, ये बोर्ड कहाँ से आएगा? अच्छा ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ उसको। ठीक है, सबको पानी दे दे थोड़ा सा। हाँ भाई, तो आ जाइए फटाफट, ऑनलाइन आ जाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई सबको। ठीक है, ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, सब लोग आ जाइए फटाफट। 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद हम लेक्चर शुरू कर देंगे। ठीक है। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 2 मिनट बाद लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? ठीक है। अच्छा ठीक हो आप लोग? सब ठीक होंगे, है ना? भाई बाहर कम से कम घूमिए अभी फिलहाल। घर जाकर आराम से पढ़ाई कीजिए, क्रिटिकल टाइम है ना? हमको हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हो जाएगा तो आपका स्टडी का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो भगवान करे कि ये किसी को ना हो, ठीक है? हमें भी और आपको भी। घर रहिए अभी फिलहाल और पढ़िए आराम से, बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है, चले। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट अब कुछ स्टूडेंट अभी देखो ये टेलीग्राम में क्या क्या बोलते हैं कि भाई, अच्छा कि भाई यार वो क्यों करते हो, क्या बोलते हैं, प्राइवेट क्यों करते हो वीडियो? पहली बात, मैं आपका भाई नहीं हूँ, ठीक है? पहली बात, मैं आपका भाई नहीं हूँ। कम से कम जिससे पढ़ो तो गुरु तो मानो। भाई यार, चलो, कभी कोई यार भी, मैं ना तो तुम्हारा यार हो ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है? और अगर आप लोगों की स्पीड नहीं आती है अभी अभी, अगर आपके 7 बजे स्पीड नहीं आ रही तो बेटा और टाइम कैसे स्पीड आ जाएगी, डाउनलोड कैसे हो जाएगा? ठीक है? और जरा मुझे डाउनलोड करके भेज दो, क्या बोलते हैं, आप लोगों का स्पीड नहीं आती ना, ओखला में जरा स्पीड टेस्ट करके देखो, भेजो मुझे। ओखला में अपने नेट का स्पीड टेस्ट करके भेजो, अगर वो स्पीड टेस्ट कम बताता है आपकी नेट की स्पीड, मैं प्राइवेट कर दूंगा वीडियो। भेज भाई, स्पीड टेस्ट कर दे अपने, जो काम मुकेश चौहान, ओखला में जा और अपने नेट का स्पीड टेस्ट कर दे। अगर उसमें दिखाएगा कि स्पीड बहुत कम है, मैं प्राइवेट कर दूंगा वीडियो। भेज देना मुझे, और अभी भेज। ठीक है, मैं देखता हूँ कितनी स्पीड आ रही है, अभी टेस्ट करना। ओखला में स्पीड टेस्ट कर ले और भेज दे मुझे। कम आएगी, मैं तेरे लिए स्पेशल बनाऊंगा वीडियो कल से, स्पेशल तेरे लिए, चाहे मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, लेकिन तेरे लिए वीडियो आएगी स्पेशल, क्योंकि तेरे लिए नेट नहीं है, बहुत पिछड़े इलाके से होगा बेटा। जहां तू रहता है वहां सब है, नेट भी है, सब कुछ है, ठीक है? इतना बड़ा नहीं उत्तराखंड। और जहां तुम पैदा हो उससे पहले मैं वहां पैदा हो चुका हूँ, जौनसार में। तो मैं भी वही कहूँ, मुझे पता है कहाँ नेट आते हैं, कहाँ नहीं नेट नहीं आते। भेज दो, ओखला में टेस्ट कर ले, स्पीड टेस्ट। अगर वाकई में कम होगी मैं भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेट नहीं आ रहा तो प्रूफ तो दो कि नेट नहीं आ रहा। गूगल में सर्च करो ओखला स्पीड टेस्ट, पता चल जाएगा आपकी नेट की स्पीड कितनी है।
चलिए, तो भाई शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे मिलते हैं अभी ऑनलाइन क्लास के लिए। इसके बाद दूसरी क्लासेस हो जाती है यहाँ पे स्टूडियो में। शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ मुझे मालूम है ना भाई। हम जौन सारे को क्या चाहिए, हम जौन सारे को चाहिए कंफर्ट जोन, है ना, कि नौकरी भी हमारे हिसाब से चले, सरकार भी हमारे हिसाब से चले, पढ़ाई भी हमारे हिसाब से, जब हम उठे तब हमें पढ़ाया जाए। कंफर्ट जोन चाहिए होता हमें। कंफर्ट जोन हुआ होता है, यही यही कारण है कि सारा जो बाजी मार जाते हैं वो राजस्थान में राजस्थान वाले मार के जाते हैं सारे, जो मीणा लोग होते हैं भाई। ठीक है, यही कारण है। वहां उनसे पूछना क्या होती है पढ़ाई। राजस्थान में जाइए, राजस्थान के किसी लड़के से मिलना, उसको पूछना क्या कैसे करते हैं पढ़ाई। आप लोगों को तो हमेशा कंफर्ट जोन ही चाहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। हाँ, तो बेटा थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालता, हमने बता दिया था। अब क्या डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और क्या डिफरेंस है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो आज आपको पता चल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन किया हमने हमने मतलब कोड ने। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैसे डिफाइन किया। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज the strength of material below which not more than 5% result are expected to fall। अगर हम सीधी देसी भाषा में समझे तो मतलब 5% प्रोबेबिलिटी ऐसी है। जैसे M20 का मतलब क्या है, तो 20 उसी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। 20 का मतलब क्या है कि आपका अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार के जब 100 क्यूब टेस्ट करूं, माना कि 100 क्यूब, जरूरी नहीं कि 100 क्यूब, साइड पे 3 क्यूब भी टेस्ट हो सकता है। माना कि मैं 100 क्यूब टेस्ट करता हूं तो 5% क्यूब ऐसे हो सकते थे जिसकी स्ट्रेंथ आपकी M20 से कम आ सकती थी। ये हमने डिफाइन किया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। कल दिन हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का तरीका चेंज हो जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को क्योंकि मुझे समझना है, क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझना है, तो मुझे थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथ की जरूरत पड़ेगी। नहीं भी समझ आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम ये पता चल जाएगा चीज आई यहां से। ठीक है, रटा बहुत होगा, जहां से पढ़ के आते हैं, आधा अधूरा पढ़ के आते हैं, तो कुछ मुझे चीज इंजीनियरिंग मैथ की जरूरत पड़ेगी, या ये बोल सकता हूं मुझे स्टैटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी देखो, जो मैं भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये है आपका मैथमेटिक्स का, और इस मैथमेटिक्स को मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा या कैसे आप लोगों का यूज करूंगा अपने इंजीनियरिंग में, तो आप देख लेना। ठीक है, हाँ डाउट होगा, डाउट आप पूछ लेना। तो शुरू करता हूं। ठीक है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, सब रेडी हो ना भाई। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से पहले मैंने एक आपको कर्व, स्टैटिक्स का एक पोर्शन है, मैं उसको ले लेता हूं, पहले उसको समझाता हूं आप लोगों को। ये एक कर्व है, जिस कर्व को बेटा मैंने क्या नाम दिया था, इस कर्व को दिया था मैंने आपका, कर्व का जो नाम है वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक कर्व मैं आप लोगों को ड्रॉ कर रहा हूं, पूछना मत, लास्ट में जो आपका डाउट होगा सारे ले लूंगा। अभी ये समझ लो कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं आधे घंटे, तो आप लोगों का मैंने कर्व ड्रॉ किया। इस कर्व का नाम है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपका प्रोबेबिलिटी मार्कर कौन सा यूज करें, मार्कर वाइट ही बढ़िया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या, ध्यान से देखना। ये आपका कुछ, ये आप लोगों का, ये आपका कर्व मैंने आप लोगों का सामने ड्रॉ किया। इस कर्व का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये स्टैटिक्स का पोर्शन है, या ये प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है। अब कैसे बना कर्व, वो बात की बात है, वो हम देख लेंगे जब आपका सीपीएम पढ़ेंगे। अब इस कर्व का नाम फिलहाल ध्यान रखना, इस कर्व का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब क्योंकि साफ साफ देखिए इस कर्व का शेप कैसा है बेटा, शेप कैसा है, शेप कर्व, इसका जो शेप है वो आप लोगों का बेल शेप, जैसे घंटी होती है आप लोगों की मंदिर में जो बेल वगैरह होती है, इसलिए इस कर्व का नाम बेल कर्व भी है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहली बात, ये कर्व नॉर्मली, ये कर्व जनरली सिमेट्रिक होता है। ये कर्व हमेशा नहीं होता। अब हमने हमारे केस में हमने मान लिया है कि कर्व सिमेट्रिक है, तो हमारे केस में क्योंकि आपका एक कर्व सिमेट्रिक है, कर्व हमारा सिमेट्रिक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस कर्व सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जैसे कर्व इधर होगा सेम उसकी मिरर इमेज इधर होगी, या इसको अगर मैं इसके ऊपर फोल्ड करूं तो ये आपका फोल्ड हो जाएगा। अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये कैसा कर्व है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इधर दिखाता हूं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है उस चीज को, फ्रीक्वेंसी को मैंने डिनोट किया था पी से। फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्वे करना है,
सर्वे की जितने मेरे क्लासरूम में स्टूडेंट है उन सबकी उन सबका मान लो एक टेस्ट हुआ, या मान लो एक सिंपल सर्वे करना है कि सबकी हाइट कितनी है। तो मैंने देखा कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से लेके 155 सेंटीमीटर थी, ऐसे स्टूडेंट मेरे पास 10 थे। जिनकी 155 से लेके 160 हाइट है सेंटीमीटर है, ऐसे स्टूडेंट मेरे 15 थे। तो बेटा ये जो 10 है ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग है। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनकी हाइट 150 से लेके आपका 155 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने स्टूडेंट है? ऐसे आपके 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 10 हमारी फ्रीक्वेंसी होगी सैंपलिंग की, जिनकी हाइट 150 से लेके 155 सेंटीमीटर XYZ जो भी है। तो यहां हम दिखा रहे हैं फ्रीक्वेंसी और यहां हम दिखा रहे हैं आपका स्ट्रेंथ। कहने का मतलब यह कि मान लीजिए कि मैंने 100 क्यूब तोड़े और 5 क्यूब या 10 क्यूब, एग्जांपल 10 क्यूब ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ 5 से लेकर 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच आ गई। तो ऐसे कितने क्यूब थे जिनकी स्ट्रेंथ 5 से लेकर 7 के बीच आई? ऐसा हमारे पास 10 थे। तो 10 उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां दिखा रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी, इधर दिखा रहे हैं हम स्ट्रेंथ। अब इधर हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, इधर हम फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। और इस कर्व का नाम क्या बेटे? इस कर्व का नाम आपका नॉर्मल या पूरा लिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसको बोल सकते हैं बेल कर्व। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब क्योंकि ये आप इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप लोगों की 1 होती है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे कर्व का एरिया कैलकुलेट करूं, अगर इस पूरे कर्व का मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो इस पूरे कर्व का एरिया कितना होगा आपका? बताइए कल 100%, मतलब 1। तो एरिया अंडर बेल कर्व यूनिटी होता है। तो एरिया, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आगे ले लेता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनिटी। इसका मतलब 1 होगा या 100% होगा। भाई प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 100% होगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 100। तो उसका एरिया निकाल दो, हम बता देंगे कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, इस कर्व को आप इस लेके आए कि इधर अगर ये कर्व सिमेट्रिक है, क्योंकि प्रॉपर्टी है कर्व की, तो बेटा इधर 50% एरिया होगा और इधर आपका 50% एरिया होगा। ये बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा, या ये बोल सकते हैं कि अगर इधर 50% स्ट्रेंथ इधर लाइज करेगी, 50% स्ट्रेंथ ये लाइज करेगी, तो बेटा एक बात बताओ, मैं ये वाली स्ट्रेंथ होगी, ये वाली स्ट्रेंथ आपकी मीन स्ट्रेंथ होगी? ये वाली स्ट्रेंथ आपकी मीन होगी, हाँ या ना बताना। क्योंकि 50% इधर है, 50% इधर है, तो आपका जो ये वाली स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ निकल के आएगी, कौन सी स्ट्रेंथ होगी? ये आप लोगों की निकल के आएगी आपकी मीन स्ट्रेंथ। ये आपकी कौन सी स्ट्रेंथ निकल के आएगी? ये निकल के आएगी आपकी मीन स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है। अरे मीन होगा कि नहीं होगा जरा कमेंट करना। क्या ये वाली स्ट्रेंथ मीन होगी? क्योंकि ये सिमेट्रिक है, हमने माना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं? हो बात की बात है। हमने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए हमने मान लिया कि आपका सिमेट्रिक है। यस सर होगी, ठीक है 50% होगी। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना। चलिए इसको कैसे करते थे? कहां गया? अच्छा ठीक है, कहां गया? चलो मैंने पता नहीं कहां लिख दिया हो, हाँ ये लिख दिया। तो एरिया जो होता है आपका कैसा होता है? यूनिटी होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार, मुझे ना मुझे यहां समझना, फिर वापस आता हूं। चलिए एक बात चेक कर लेते हैं, कहां गया कर्व। मान लीजिए एग्जाम्पल ये आप लोगों का, मान लीजिए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई एक स्ट्रेंथ है एफ, कोई एक स्ट्रेंथ आपकी एफ। अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी स्ट्रेंथ थी, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी स्ट्रेंथ थी जिसके नीचे ये 10% एरिया लाई कर रहा था। मान लो इसके नीचे कितना परसेंट एरिया है? 10%। वो कौन सी स्ट्रेंथ थी? वो हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है? हमारी स्ट्रेंथ है एफ। मान लो ये आपकी 7 है, तो ये एफ बराबर कितनी है? 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बेटा मैं क्या ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से नीचे कितना परसेंट एरिया लाई कर रहा है इस कर्व का?
मैं फिर बोल रहा हूं कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से नीचे से छोटा, नीचे मतलब छोटा, कितना परसेंट एरिया लाइक कर रहा है इस कर्व का? कितना परसेंट एरिया लाइक कर रहा है? सब कमेंट करना। जगदीश कोठारी 10%, 10%, बिल्कुल सही बात है, 10%। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसे अच्छा, अब मैं घुमा के बोल रहा हूं, अब आप फिर बताना वो कौन सी, अच्छा मैं घुमा के बोल रहा हूं, मुझे जवाब देना कि 7% से नीचे, 7% से नीचे स्ट्रेंथ आने की कितनी परसेंट चांस है? 7% स्ट्रेंथ से कम आने की कितनी परसेंट चांस है? मैंने घुमा के बोल दिया, कितनी परसेंट चांस है बताना? 7% स्ट्रेंथ से कम आए, इसकी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है? चांस मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई, कितनी परसेंट है सब बताना? 10%। हाँ, 0.1, 10%, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर अगर मुझे इस कर्व को यूज करके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है या प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वहां तक का एरिया निकाल दो, वहां तक का एरिया निकाल दो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहां तक का एरिया निकाल दो, पूरा यहां तक का एरिया निकाल दो, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर यहां तक का एरिया निकालोगे बेटा तो यहां तक का एरिया 50% आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपका इस स्ट्रेंथ से नीचे आने की चांसेस 50% है और ऊपर आने की चांसेस ये 50% है। तो सिंपल सी बात, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जहां तक आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वहां तक आप उस कर्व का क्या कर दो, एरिया कैलकुलेट कर दो, मुझे प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। हाँ या ना बताना? क्या जहां तक आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, अगर आपको प्रोबेबिलिटी जहां तक निकालनी है वहां तक इसके एरिया कैलकुलेट कर दो, क्या मुझे प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी इस कर्व से? हाँ या ना बताना? प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से देखना, ठीक है। आप इसका मतलब थोड़ा थोड़ा तो आपको थोड़ी इंजीनियरिंग मैथ का यूज यार है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हमारे पास इंजीनियरिंग मैथ का यूज नहीं है। क्यों? हाँ, ये जरूर पता नहीं चलता कॉलेज के टाइम पे पढ़ा क्यों रहे, लेकिन यूज बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से देना। दूसरा, अब होता क्या, यहां से हम निकाल रहे हैं आपका डेविएशन, यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं हम क्या, डेविएशन। दूसरा इस कर्व से, बेटा व्हाट इज डेविएट? डेविएट करने का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएट करना मतलब ऊपर नीचे, देसी भाषा में कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे एग्जांपल कि मैंने मान लो 3 क्यूब तोड़े, कल भी एग्जांपल दिया था, 3 क्यूब तोड़े, 20, एक स्ट्रेंथ 20 आई, एक स्ट्रेंथ 21 आई, एक स्ट्रेंथ 22 आई। तो बेटा इसका जो औसत आया, इसका जो मीन आया, इसका मीन कितना है? इसका मीन आएगा आपका 21। मीन मतलब एवरेज। तो 20, 21, 22 का एवरेज सबको निकालना आता है। 20, 21, 22 का एवरेज कितना आएगा? 21 आ जाएगा। अब ये जो इंडिविजुअल जो रिजल्ट है, इंडिविजुअल का मतलब है, अच्छा अगर किसी को इंग्लिश टर्म अगर समझ नहीं आती पूछ लिया करो, कोई शर्म नहीं है। मैं भी अंग्रेज नहीं हूं, मैं भी कोई लंदन से नहीं आया आपके जैसा हूं। अगर आपको ये भी नहीं पता सर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, लिख दिया करो सर इंडिविजुअल का मतलब क्या है। डाउट डाउट मत देख लेके जाना, ठीक है। इंग्लिश की वजह से अपना फ्यूचर खराब मत करना। हाँ, ये इंडिया है जहां पर इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड मान लिया। किसको इंग्लिश आती है या इंग्लिश बोलता है, पढ़नी आती है तो तेज होगा पढ़ने में। बेटा लैंग्वेज सब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, वो इंटेलिजेंसी का कोई पैरामीटर नहीं है। तो आपको शर्माना नहीं कि मैं तो ये इंडिविजुअल क्या होता है सर मैं कैसे पूछूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। इंग्लिश आना, हिंदी आना, दूसरी कोई भी लैंग्वेज आना, ये आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, इंटेलिजेंसी का कोई तरीका नहीं है कि कोई सर एक पैरामीटर है कि इंग्लिश आती तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं आते कोई, मैं इंग्लिश टर्म बोलता पूछ लिया करो सर, क्योंकि मैं बताना भूल जाऊं कि सर इस हिंदी में, तो आप पूछ लिया करो इसका मतलब क्या है, ठीक है। हाँ, तो इसका एवरेज जो आएगा, एवरेज कितना निकल आएगा? 21। अब अगर आपसे पूछो कितना डेविएट कर रहा है, ये कितना डेविएट कर रहा है, तो बेटा डेविएट कर रहा है आपका, डेविएट कर रहा है आपका ये किससे? एफ माइनस एफ एम। जैसे आपका ये इससे कितना डेविएट कर रहा है, देखो ये बी एवरेज जो है इससे कितना डेविएट कर रहा है, तो 20 में से 21 गया, एक। अब एक का डेविएशन आ रहा है, अभी एक प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, तो एक ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर डेविएशन आ गया +1 का।
सॉरी -1 का एफ, हम एफ माइनस एफ हम कितना में लिख रहे हैं -1, मतलब -1 कम आ रहा है। यहां से कितना डेविएट हो रहा है 0। अब यहां से कितना डेविएट हो रहा है एफ माइनस एफ मतलब इंडिविजुअल एफ माइनस 21, तो ये डेविएट कर रहा है आपका 1, तो ये डेविएशन निकल के आ गया। ये इंडिविजुअल ये डेविएशन समझ आ गया। डेविएशन का मतलब क्या है कि कितना डेविएट कर रहा है आपस में। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, जब हम साइड पे जाएंगे तो क्या एक क्यूब तोड़ेंगे या एन नंबर ऑफ क्यूब तोड़ेंगे, बताना सब। बस समझ के चलना, ठीक है, समझ के चलना, किताबों में नहीं मिलेगा आप लोगों को। मुझे एक बात बताओ, एक क्यूब तोड़ेंगे या एन बहुत सारे क्यूब तोड़ेंगे, बताना। एन नंबर ऑफ क्यूब तोड़ेंगे, एन नंबर ऑफ क्यूब तोड़ेंगे, सब बताना। बहुत सारे क्यूब तोड़ेंगे ना, ठीक है, बस ठीक है ठीक है, बहुत सारे। तो बेटा जब बहुत सारे क्यूब तोड़ेंगे तो मुझे आप बताओ, जब आपने बोला ठीक है, आप अब मेरे पेट डायलॉग ही कर लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, एन नंबर ऑफ क्यूब तोड़ेंगे, तो बेटा जो डेविएशन आएंगे वो भी तो एन नंबर ऑफ आएंगे। डेविएशन भी तो ये तोड़ा 23, 24, 25 इस तरह निकल के आएगी मान लो, तो आपके डेविएशन एक निकल के आएगा या ये भी एन नंबर ऑफ डेविएशन निकल के आएंगे। जो डेविएशन निकल के आएंगे ये एक निकल के आएगा या एन नंबर ऑफ डेविएशन निकल के आएंगे, बताइए। एन नंबर ऑफ डेविएशन निकल के आएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब एन नंबर ऑफ डेविएशन निकल के आएंगे तो बेटा एक बात बताओ, जब हमारे पास एन नंबर ऑफ डेविएशन निकल के आएंगे तो मैं कौन सा डेविएशन यूज करूंगा, बताना। विराट कोहली ने एक सीरीज खेली, उसमें 5 मैच खेले, तो मैं कैसे बोलता हूं विराट कोहली ने इस सीरीज में हर मैच में इतने रन मारे, एक एक के टर्म में बोलना है। एवरेज, बिल्कुल सही बात, वर्सटाइल इंजीनियर ने बोला एवरेज। तो जब भी बहुत सारी चीजें होती है तो हम एवरेज के टर्म, हम अपने इंजीनियरिंग में रिपोर्ट करते हैं उसको एवरेज के टर्म में। अब हुआ क्या, अगर मैंने क्या किया, इसको हम जो डेविएशन यूज करेंगे हम एवरेज डेविएशन यूज करेंगे। जो डेविएशन यूज करेंगे हम कौन सा डेविएशन यूज करेंगे, एवरेज डेविएशन। तो इन सबका जो एवरेज आएगा, इस कौन सा डेविएशन आएगा, एवरेज डेविएशन आएगा। लेकिन बेटा अगर मैं इन सबका जैसे एग्जांपल इन 3 का डेविएशन ले लिया मैंने, तो ये 3 ही था, मान लो ये 3 था, इनका मैं एवरेज डेविएशन लूंगा तो बेटा एवरेज डेविएशन कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है? इन 3 का ही, नीचे वाले को भूल जाए, इन 3 का एवरेज डेविएशन कितना आ जाएगा, औसत, मतलब डेविएशन का औसत कितना निकल के आएगा, जरा बताइए। जगदीश कोठारी 0, बिल्कुल सही बात है। कितना निकल के आएगा, बताना कितना निकल के आएगा डेविएशन, 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर 0 निकल के आ गया, इसने मुझे क्या बोल दिया, एवरेज डेविएशन 0 निकल के आ गया, इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, मुझे क्या बोल दिया इसने, इसका मतलब मुझे क्या बोल दिया इसने। अगर इसने बोला, अरे यार कहां चल जाती है, यही दिक्कत है यूट्यूब में, ऑनलाइन में, अब पढ़ा रहा हूं ऊपर से ऐड चला दिया इन्होंने। अच्छा हुआ कि कोई ऐसा वैसा ऐड नहीं चला है। अच्छा कितना डेविएशन आया, 0 डेविएशन आ गया ना, ठीक है, डेविएशन 0 आ गया, तो ये क्या बता रहा है मुझे, हमें तो यूज एवरेज डेविएशन करना है, इसका मतलब तो ये तो बता रहा है ना कि डेविएशन हुआ ही नहीं। जब मैंने एवरेज निकाला इनका, एवरेज कैसे निकालोगे, -1 + 0 + 1 डिवाइड बाई कितना 3, तो -1 में से 1 गया 0, तो डेविएशन आ गया 0। तो इसने तो ये बोला ना कि एवरेज अगर इसका लो तो डेविएशन 0 है। क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ कि अगर ऐसा हुआ कि कोहली ने 5 मैच खेले और लास्ट में उसका जो एवरेज निकल गया वो 0 निकल गया है, पॉसिबल नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि बेटा इसने अगर डेविएशन 0 निकल का एवरेज, क्योंकि मुझे तो एवरेज डेविएशन ही रिपोर्ट करना है, तो मुझे ये बता रहा है कि डेविएशन हुआ ही नहीं, सही बात है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसने यही तो बोल गया कि इसका मतलब डेविएशन नहीं हुआ। अगर अगर एवरेज 0 आ गया, मुझे मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी इससे डेविएशन आ रहा है हम तो एवरेज यूज कर रहे हैं। इसने तो ये बोल दिया ना कि आपका डेविएशन हुआ ही नहीं, सही बात है। और डेविएशन माइनस में भी आ सकता है। अब आप बताओ क्या माइनस में हो सकता है डेविएशन हमारे केस में, बताइए। एवरेज डेविएशन हमारे केस में माइनस यूज कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हम माइनस यूज कर सकते हैं। समझ आ गया, इसका मतलब यहां पर एरर आ जाएगी। अगर हम ये डेविएशन यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी। अब इंसान ने क्या किया, इंसान ने एक ट्रिक डेवलप की, इंसान ने एक ट्रिक डेवलप की कि हम जो डेविएशन यूज करेंगे
वो कैसे यूज करेंगे, ध्यान से ना, डेविएशन ये एक्चुअल में डेविएशन ये है, लेकिन इससे डेविएशन जीरो भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो अगर जीरो आ गया हम बोलेंगे डेविएट हुआ ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो डेविएट हुआ है। एक्चुअल में तो स्ट्रेंथ अलग अलग आई है, एक्चुअल में तो स्ट्रेंथ अलग अलग आई है। अगर मान लो कंक्रीट आपने होमोजीनियस बना दिया तो डेविएशन जीरो का होगा, वो पॉसिबल नहीं। अब ध्यान, तो हमने क्या किया, हमने यूज किया स्टैंडर्ड मीन डेविएशन। हम यूज करते स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, जिसको हम नोट करेंगे बेटा सिग्मा से। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड मीन डेविएशन। अब स्टैंडर्ड मीन डेविएशन क्या है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। स्टैंडर्ड मीन डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ माइनस एफ एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन और एन माइनस वन। ये एन माइनस वन है, ये हमने यूज किया। अब ये कैसे यूज, क्यों किया हमने ऐसा यूज, ये हमने यूज किया माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए। और माइनस साइन को एलिमिनेट कैसे किया आपने, पहले क्या कर दो, जैसा आपका ये 3, जैसे आपका ये था, जैसा आपका मान लो 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 का डेविएशन मुझे चेक करना है। तो 3 में से 4 के कितना बचा, 1, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका जैसे आप स्क्वायर कर दोगे माइनस साइन हट गया, हाँ या ना बताइए बेटा, जैसे आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो माइनस साइन हट गया, हाँ या ना बताइए। जैसे देखो 3 में से 4 गया, अगर मैं ऐसे करता स्क्वायर ना करता, 3 में से क्या गया, 4 गया, तो 3 में से 4 गया, -1 बचेगा। -1 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव का 1 या नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 1 या नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 1। अब उसका फिर क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, फिर क्या कर दो उसका, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें तो f माइनस एफ एम चाहिए था। तो पहले क्या किया, स्क्वायर कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो ऐसे क्या होगा, माइनस साइन हट जाएगा। जब माइनस साइन हट जाएगा तो जो आपका डेविएशन क्या आया था, -1 आया था, वो भी अब आपका क्या दिख जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या क्या इंसान ने डेवलप की बेटा ये, ठीक है, इंसान ने क्या डेवलप किया, माइनस साइन को हटाना था, हमने डेवलप किया माइनस साइन को हटाना था। तो माइनस साइन को कैसे हटा दिया हमने, पहले क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया और फिर वापस उसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो पहले स्क्वायर करा, स्क्वायर करने से माइनस साइन हट गया, फिर उसका क्या करता, स्क्वायर रूट आ गया, फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया विदाउट माइनस साइन। तो ये चीज समझ आ गया। अब मैंने नीचे n से क्यों डिवाइड किया, n से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम एवरेज यूज करते हैं। तो जितना भी हमारा डेविएशन आया, जितना भी हमारा डेविएशन डिवाइडेड बाय n और n-1। अब n कब यूज करते हैं, n-1 कब यूज करते हैं, पहले बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई। बेटा रट लो, कितने मर्जी पढ़ लो, कितने यूट्यूब के चैनल देख लो, ठीक है, मुझे बताओ क्या ये चीज समझ आया, एक बार नहीं आएगा, 10-10 बार आता रहेगा इंजीनियरिंग में, हर जगह यूज है कॉन्सेप्ट हमारा है। अच्छा यूज ये होना चाहिए था, लेकिन मैंने ये यूज किया अपनी, मैंने यूज कर रहा हूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड मतलब जो हम यूज कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड हो गया, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जो इसका फंडा बताना, f माइनस एफ एम, पहले इसका क्या किया, स्क्वायर किया और फिर इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ये चीज समझ आ गया बेटा, चीजें पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, ये चीज मुझे पता है ना, हाँ ठीक है, जिसने मुझसे क्लास अटेंड की है वो तो उनको पता ही होगा। ये चीज समझ आ गया, ये मैंने क्यों किया ऐसा, हमने क्यों ऐसा किया कि पहले स्क्वायर किया, जवाब देना, पहले स्क्वायर किया फिर उसका स्क्वायर रूट किया, जवाब देना जरा एक दो, फटाफट फटाफट दो भाई। एन ऑल द सिंबल, नेगेटिव साइन हटाने के लिए, बिल्कुल सही बात है शुभम रावत, नेगेटिव साइन हटाने के लिए, ताकि जो नेगेटिव भी हमें रिफ्लेक्ट हो जाए पॉजिटिव, ताकि हम एक डेविएशन निकाल पाए। अब नहीं आएगा जीरो, अब नहीं आएगा डेविएशन माइनस में, अब डेविएशन माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, हटाने के लिए नेगेटिव साइन हटाने के, भाई सब क्लियर है। अच्छा मैंने n से डिवाइड क्यों किया, अच्छा अब n और n-1 से डिवाइड क्यों किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कब करते हैं n से, कब करते हैं n-1 से, वो मैं बताऊंगा आपको। मुझे ये बताइए कि मैंने n से और n-1 से क्यों डिवाइड किया, एवरेज लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, एवरेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे डेविएशन निकल के आएंगे ना, एक क्यूब थोड़े ना बेटा टूटेगा, एक क्यूब टूटेगा तो n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्यूब तोड़ेंगे तो एवरेज पे रिपोर्ट करेंगे हम उस चीज को, इसलिए मैंने n मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। अब ये चीजें हाइड्रोलॉजी में भी काम आएगी, ये चीज आप लोगों का इरिगेशन में भी काम आएगी, ये चीज आप लोगों का ये चीज ये आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी काम आएगी, ये वाली चीज आप लोगों की सीपीएम पढ़ में भी यूज होगी। तो जो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो बेटा उसको हमेशा के लिए पढ़िए, एक बार पढ़िए तमीज से पढ़िए, ठीक है। एवरेज, और लोग कहाँ गए, औसत लेने के लिए, बिल्कुल सही है, औसत लेने के लिए। अब सुन लो, अब बेटा कब अच्छा
अब कब हम n यूज करते हैं, कब हम n माइनस यूज वन करते हैं, कब हम n यूज करते हैं, कब हम n माइनस वन यूज करते हैं। तो जब हम क्लासरूम में अटेंड करें तो मैंने आपको रीजन बताया था n हम कब यूज करते हैं। n हम तब यूज करते हैं, n तब अब यूज करते हैं जब हम सारे सैंपल को टेस्ट कर पाए। जैसे एग्जाम्पल जब आप लोग साइट पे जाओगे, आपके साइट पे कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग होगी, एक मोटा मोटा। आप जैसे मैं जिस साइड में हूं तो बहुत वहां पे तो आप लोगों का मास कंक्रीटिंग है, लाखों क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग है। तो बेटा जब लाखों क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग आएगी तो क्या आप सारे के सारे कंक्रीट को टेस्ट कर सकते हो? क्या आप सारे के सारे कंक्रीट को टेस्ट कर सकते हो? क्या आप अतुल जगोड़ी सर, हाँ, एन एन नंबर। क्या आप सारे के सारे नहीं, आप कुछ ही कंक्रीट, कुछ कंक्रीट का आप क्या करोगे, कुछ सैंपल लोगे, सैंपल को कुछ ही को टेस्ट करोगे। तो अगर आप जितने आपके पास सैंपल है और जितना आपका कंक्रीट है, अगर उस कंक्रीट को आप सारे के सारे को टेस्ट कर सकते हो तो आप यूज करोगे एन। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ ही यूज कर रहे हो तो उसमें यूज करेंगे आपका n माइनस वन। इसका रीजन मैंने आपको क्लासरूम में बता रखा, तो इस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे केस में मुझे इतना बता दो, अब अपनी इंजीनियरिंग के केस में n माइनस वन यूज होगा या n यूज होगा? हमारी इंजीनियरिंग में n यूज होगा या n माइनस यूज होगा? फटाफट बताइए, n यूज होगा या n माइनस वन यूज होगा? सब बताइए। n माइनस वन, n माइनस, क्योंकि हम सबको टेस्ट थोड़ी नहीं करेंगे, हम कुछ सैंपल लेते हैं उसी को टेस्ट करते हैं। अगर सबको टेस्ट कर लिया तो आप n यूज करना पड़ेगा। और लोग कहाँ गए भाई साहब, ये n माइनस वन यूज होगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे केस में होगा बेटा आपका n माइनस वन यूज, ठीक है। तो हमारे केस में यूज होगा आपका n माइनस वन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता क्या है? कोई मुझे बता सकता है मैं इसको निकाल क्यों रहा हूं, मैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ क्यों रहा हूं? कोई बता सकता है? बताइए भाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता क्या है मुझे? ये स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे बताता क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बताता क्या है भाई साहब? क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है, ये बताता आपका क्वालिटी कंट्रोल। कैसे? एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जो कि पॉसिबल नहीं, मैंने एक हाइपोथेटिकल, और लोग कहां गए भाई? और लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? और लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? स्टैंडर्ड डेविएशन क्वालिटी कंट्रोल बताता है, होमोजेनिटी। हाँ ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होमोजेनिटी एक ही बात है। और लोग कहां गए? अब सुन लो, मान लीजिए कि आप लोगों ने क्यूब तोड़े, इसकी स्ट्रेंथ भी 22 आई, इसकी भी 22 आई, इसकी भी 22 आई, इसकी 22, जो कि पॉसिबल नहीं है कंक्रीट में, ठीक है। 22 है तो बेटा 22 आई तो इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज ही 22 आएगा। इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज आएगा आपका 22। तो बेटा एक बार बताओ, जब 22 आएगा तो इसका आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 0। आप निकाल के देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 0। तो जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 0, जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 0, निकल के आएगा, देख लो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ एम समेशन ऑफ एफ माइनस एम का डिवाइड बाई एन माइनस वन। तो बेटा जब निकल के आएगा आप देख लो, इसमें से गया 0, इसमें से गया 0, इसमें से गया 0 0 0, इसका टोटल समेशन कितना हो गया? इसका टोटल समेशन हो गया 0। इसका मतलब ये जाएगा 0 0 डिवाइड बाय n माइनस वन, कितना निकल आएगा? 0। इसका मतलब आपका सिग्मा निकल के आ गया 0। तो जब बेटा सिग्मा निकल के आ गया 0, ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि जितना कम ये सिग्मा की वैल्यू आएगी उतनी अच्छी आपकी क्वालिटी कंट्रोल होगा, उतना अच्छा आपका क्वालिटी होगी कंक्रीट की। देख लो सारी स्ट्रेंथ एक जैसे आई, सारी स्ट्रेंथ एक जैसे आई, इसका मतलब कंक्रीट का जो बैच था या कंक्रीट का जो सैंपल था वो होमोजीनियस था। होमोजीनियस था, हाँ या ना बताइए? होमोजीनियस था भाई, बताइए सब। आवाज आ रही है? कंक्रीट का सैंपल होमोजीनियस था। इसका मतलब जितना ज्यादा ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल के आएगी उतनी पुअर क्वालिटी होगी आपकी कंक्रीट की। जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा उतनी पुअर क्वालिटी होगी कंक्रीट की। इसका मतलब यह है कि हमें आपका जो सिग्मा होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये इंश्योर करवाता हमें किसके बारे में? इंश्योर करवाता आपका किसके बारे में? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी
कंट्रोल के बारे में। जीरो नहीं आ सकता स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा जीरो नहीं आ सकता स्टैंडर्ड, वो मैंने आपको सब समझाने के लिए ताकि आप समझ पाओ कि जितना छोटा आपका क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। अब हम यूज कौन सा करते हैं, आपका डेविएशन या आपका डेविएशन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। हमारे लिए स्टैंडर्ड ये वाला है बेटा, ये वाला माइनस साइन को हटाने के लिए मैं ये चीज किया। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपके सामने, तीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहा हूं, तीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहा हूं। फर्स्ट ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है दिस, सेकंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आपका यही बनाता हूं, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका ये है, और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका ये है। चलो एक ही कर्व बनाता हूं मैं, चलो तीन कर्व में आप कंफ्यूज होगे। अब सुन लो, जितना आपका, ध्यान से देखना, जितना बड़ा आपका एक कर्व बनेगा, आप मुझे बताइए उतना ज्यादा डेविएशन होगा, या जितना कॉम्पैक्टेड ये कर्व बनेगा उतना कम डेविएशन होगा। दो कर्व में समझ लो। लो अब आप मुझे बताइए, ये दो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, मुझे आप बताइए किस कंक्रीट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी। इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2। ये आपका एवरेज है, ये आप लोगों का एवरेज है, ये दोनों के लिए आपका एवरेज, तो दोनों के लिए एवरेज मान लो मैंने सेम रख दिया। तो आप मुझे बताइए किस कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी थी। बेटा जिस कंक्रीट की, उस कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी थी जिसका डेविएशन क्या था, कम था। तो डेविएशन किसका कम है, तो आप देखो कि अगर आप डेविएशन निकालोगे, पहले इंडिविजुअल डेविएशन निकालेंगे, तो इस स्ट्रेंथ का इंडिविजुअल डेविएशन अगर आप निकालोगे तो इनका और इसका निकालोगे, एफ माइनस दिस, एफ माइनस दिस, एफ माइनस दिस, एफ माइनस दिस, तो आप देखोगे कि किसका डेविएशन ज्यादा निकल के आएगा। बेटा इस वाले कर्व का जो डेविएशन है वो ज्यादा निकल के आएगा। अगर इस कर्व का डेविएशन निकल के आ गया ज्यादा, इसका मतलब ये कर्व, ये जो आपका कंक्रीट है ये पुअर क्वालिटी का है। तो जितना आपका, जितना ज्यादा आप लोगों का, जितना ज्यादा आप लोगों का वाइड आपका ये बेल कर्व बनेगा, उतनी पुअर क्वालिटी होगी कंक्रीट की। तो चाहे इसको कर्व से कर्व के शेप से समझ लीजिए, चाहे इसी चीज को आप स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लीजिए, बात एक ही है। तो ये चीज समझ आ गया, ये चीज समझ आ गया भाई? कमेंट करना जरा कि कौन से कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी होगी, 1 की या 2 की, कमेंट करना। अच्छा चलो क्वालिटी बात की बात है, किसका डेविएशन ज्यादा होगा, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? एवरेज, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं भाई। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? कोई कमेंट नहीं आ रही? आ रही तो फिर कमेंट क्यों नहीं कर रहे? 2 का डेविएशन ज्यादा होगा, तो अगर 2 का डेविएशन ज्यादा होगा, ये समझ आया क्यों डेविएशन ज्यादा होगा? अरे निकाल लो ना यार, अब मैं वैल्यू से निकाल देता हूं। मान लो इसका एवरेज 30 है और एक स्ट्रेंथ आपकी एक ही के एक समझ लो, ये आपका 5 है और ये आपका 10 है। तो आप मुझे बताइए डेविएशन 30 में से 5 गया 25, 30 में से 20 गया कितना, 30 में से 10 गया 20, तो ये 25, इसका डेविएशन 25 आ रहा है, इसका डेविएशन 20 आ रहा है। इसका मतलब ज्यादा डेविएट कर रही है वैल्यू, इसका मतलब उतनी पुअर क्वालिटी है, इसका मतलब उतनी पुअर क्वालिटी है ना, उतनी पुअर क्वालिटी है। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतनी, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतनी कम, उतनी पुअर क्वालिटी होती है किसकी, कंक्रीट की। तो हमें सिग्मा इंश्योर करता है अबाउट किसके, किसके अबाउट, किसके बारे में हमें ये इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो अगर साइड पे सिग्मा ज्यादा निकल गया, ये समझ लीजिए कि आपकी क्वालिटी बेकार थी। सिग्मा कम निकल गया रहा, ये समझ लीजिए क्वालिटी अच्छी थी। ये चीज क्लियर है? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब बेटा इस कर्व की प्रॉपर्टी देखते हैं फिर से। अच्छा जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखी मुझे बताते रहना। अब क्या करते हैं कि इस कर्व को हम फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई, कर्व इसी कर्व से काम भी चल जाता है, लेकिन हम इसको दूसरे कर्व के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। अब कैसे करते हो है टॉपिक पूरा प्योर इंजीनियरिंग मैथ का। अब समझ लीजिए क्या हो गया यार, दिक्कत कर रहा है क्या? आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी?
मेरे इसमें क्योंकि दिखा नहीं रहा, मुझे बताइए आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है ना? ठीक है। हाँ फिर ठीक है। क्या कह रहे हैं? आ रही है, ठीक है फिर ठीक है, ओके ठीक है। अब सुन लेना, अब ध्यान से देना। इसी कर्व को मैंने दूसरे कर्व, इसी कर्व को मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया दूसरे कर्व में। ठीक है, काम उससे भी चल जाता है और काम इससे, लेकिन इसको मैं यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब इसी कर्व में क्या किया, इसी कर्व को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसमें दिखा रहा हूं मैं, इस एक्सेस में दिखा रहा हूं मैं आपकी, इस एक्सेस में दिखा रहा हूं आपका जेड। एक फैक्टर लाया मैंने, इसमें लिखा है मैंने जेड। जेड क्या है बाद में इससे पहले मैंने क्या इससे पहले दिखाया था मैंने स्ट्रेंथ, और यहां दिखा रहा हूं मैं जेड, और यहां दिखा रहा हूं मैं आपका फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सेस में दिखा रहा हूं वापस में फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सेस में दिखा रहा हूं आपका क्या, फ्रीक्वेंसी। अब जेड क्या है बेटा, जेड उसी कर्व को मैंने ट्रांसफर कैसे किया वो बात की बात है सारी, वो देख लेंगे जब सीपीएम पढ़ पढ़ेंगे। तो जेड जो आपका, मुझे बताइए जेड क्या है? जेड को बोलता हूं मीन, मीन। चलो जेड को क्या बोलते हो बात की बात है। अच्छा बताना जेड को क्या बोलते हैं, बता दें जिनको क्लास अटेंड के, जेड को क्या बोलते हैं, व्हाट इज जेड? जेड क्या है यहां पर, जेड क्या है बेटा, जेड क्या है, व्हाट इज जेड? जेड को बोलते क्या है जरा बताना। मीन एज ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है, मीन एज ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब पढ़ रखा है लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो क्या याद तो है कम से कम। अच्छा जेड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जेड, क्या है जेड? जेड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? हमने इस टर्म को रिप्लेस कर दिया जेड से। जरा मुझे बताइए कि जेड का फॉर्मूला क्या है, जिन्होंने क्लास अटेंड की है। ठीक है, मीन एज ओरिजिन बिल्कुल सही है। जेड का फॉर्मूला क्या है, कितनों को याद है देखते हैं, जेड का फॉर्मूला बताओ। एफ माइनस एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा, बिल्कुल सही बात है। तो आपका एफ माइनस एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा, ये हमारा क्या है, एक हमने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने बोला मीन एज ओरिजिन। एफ क्या है, एफ आप लोगों का क्या है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है। एफ एम क्या है, मीन स्ट्रेंथ क्या है। और सिग्मा क्या आपका, सिग्मा क्या है, सिग्मा आप लोगों का है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने अभी निकाला था, जो हमने अभी कैलकुलेट भी करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था। अब ध्यान से देखना, और बेटा इस कर्व को जब हम ड्रॉ करते, कर्व हमने ड्रॉ, हम ऑलरेडी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें नहीं करना इंजीनियरिंग एग्जाम में ड्रॉ। ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने ड्रॉ किया, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे इस कर्व को हमने ड्रॉ बनाया, कर्व का शेप सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोगों का एक कर्व है, ये कर्व है। पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई थी, अब आप लोगों का क्या दिखाया मैंने, अब मैंने आपका दिखाया आपका जेड, और यहाँ पे क्या दिखाया उसकी फ्रीक्वेंसी। जेड के कोरस एक फैक्टर, जेड के कोरस्पॉन्डिंग में देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, जेड इतना तो फ्रीक्वेंसी कितनी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से। अब ये कर्व कैसे ड्रॉ किया, ये आप लोगों का कर्व ड्रॉ हुआ है, आपका पूरा इंजीनियरिंग मैथ में ड्रॉ हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से। यहां पर बेटा जो जेड की वैल्यू होती है, यहां पर जेड की वैल्यू होती है 0। क्यों होगी जेड की वैल्यू 0 बताना, यहां पर जेड की वैल्यू 0 क्यों होगी? जहां पे आपका पहले एफ एम था, वहां पर जेड की वैल्यू कितनी होगी? जहां पहले मैं यहां पर एफ एम दिखा रहा था, यहां पे जब मैंने इसी कर्व को स्ट्रेंथ के टर्म में ड्रॉ किया था, तब मेरा एफ एम, तब मेरे यहाँ पे स्ट्रेंथ कहां गया कर्व, कहां गया कर्व, कहां गया कर्व? यहाँ देखो, यहाँ जब मैं स्ट्रेंथ दिखा रहा तो यहाँ पर एफ एम था, और मैंने इसको इस एक्सेस में स्ट्रेंथ ना दिखा के मैं एक जेड मीन एज ओरिजिन दिखा रहा हूं। तो मुझे आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर जेड कितना आएगा? 0। क्यों आएगा जेड 0 बताना, जेड 0 क्यों आएगा, जेड 0 क्यों आएगा बताना, जेड 0 क्यों आएगा, जेड 0 क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे आपकी यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ किसकी, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कितनी है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कितनी है, एफ। और वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, एफ एम के बराबर। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, एफ एम के बराबर हो जाएगा। तो आपका जेड कितना निकल के आएगा, 0। जेड 0 निकल आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो जेड की माइनस आएगी, क्योंकि अगर यहाँ 0 आ रही तो इसके नीचे माइनस आएगी, और इसके ऊपर आपकी प्लस आएगी। तो इसके नीचे आपकी, जैसे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर आएगी -1, यहाँ आया आपकी -2, और यह आया आपकी -3। ऐसे क्योंकि सिमेट्रिक है, तो यह आएगा आपका 1, यह आएगा आपका 2, और यह आएगा आपका 3, यह आएगा आपका 3। एक कर्व कहां ड्रॉ हुआ, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपका बन जाता है कर्व। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस कर्व का मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने क्लास अटेंड की है, इस कर्व की जो प्रॉपर्टी थी, मुझे आप ये बता सकते हो कि इस कर्व का जो एरिया है -1 से लेके +1 के बीच में, इसका कितना % एरिया होता है?
इस कर्व का जो एरिया होता है कितना होता है, एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, इंजीनियरिंग मैथ में इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। निकाल चुके सारी चीजें मैथमेटिक्स में, हमें निकालना भी नहीं है, मुझे पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया होता है किसके बीच, -1 से लेके +1 के बीच इस कर्व का कितना एरिया आ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, कितना 68.27, ठीक है पढ़ा है, ठीक है 68.27%। तो इसके बीच का जो एरिया है, इसके बीच का जो एरिया किसके बीच का, -1 से लेके +1 के बीच, ये जो एरिया होता है इस कर्व का, ये एरिया कितना होता है इस कर्व का, आप लोगों ने बोला ये होता है, और कैसे निकाला, इंटीग्रेट करके निकालता है पूरा, निकली हुई चीज है, ठीक है। कितना 68.27%। तो ये वाला जो एरिया बेटा वो कितना है, 68.27%। चलिए अब मुझे बता दो इस कर्व का -2 से लेके +2 के बीच कितना परसेंट एरिया आता है, इंटीग्रेट करके निकाला है, कितना परसेंट एरिया आता है, 90 -2 से लेके +2 के बीच कितना परसेंट है, 95 पॉइंट, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, बढ़िया है, कुछ तो पढ़ा, नहीं तो बेटा जैसा और पढ़ा रहे ना, यहां से लेके यहां तक का जो इसका एरिया है वो कितना है बेटा, ये वाला जो एरिया है कितना परसेंट आप लोगों का, इसके आप लोगों का कितना परसेंट एरिया है, 95.4%, ठीक है 95.4 बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एरिया कितना आपका, ये आपका 95.4% परसेंट में बोल रहे हैं। अच्छा -3 से लेके +3, जेड -3 से लेके +3 के बीच कितना परसेंट एरिया लाई कर जाता है, 99.73%, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सही बात है, 99.73%। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसके बीच जो आपका एरिया है, इसके बीच जो आपका एरिया है -3 से लेके इसके बीच जो एरिया है कितना हो जाता है आपका, ये आ जाता है आपका 99.73%। इसका मतलब क्या है बेटा कि लगभग अच्छा 93.73% को लगभग 100 मान लूं, 93.73% को मैं 100 मान लूं, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या आ रहा, मानने में तो कुछ भी मान लो, ठीक है। इसका मतलब है कि Z-3 से लेके Z+3 के बीच इस कर्व का लगभग पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है, ये कह सकता हूं हाँ या ना बताना। अब बेटे चीजें कहां से आई, ये मुझे कहां से आई, इंजीनियरिंग मैथ में कर्व को क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट करने के बाद ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये याद होनी चाहिए मुझे, ये जो स्टैंडर्ड चीजें हैं ये मुझे याद होनी चाहिए, जो हम ड्राइव करते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं सेमेस्टर नंबर फर्स्ट या M2 होता है, M3 होता है, मैथ थर्ड होती है, मैथ फोर्थ होती है, अप्लाइड मैथ होती है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चला अप्लाइड हुआ कहां, कॉलेज में पढ़ाया जाता है अप्लाइड मैथ बेटे, लेकिन ये तो बताओ अप्लाई हुआ कहां, अप्लाई होता है भाई पूरी इंजीनियरिंग में। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा किसी को डाउट है, किसी को पूछना सर कहां से आया, कहां से आया बेटा, ये डेरिवेट करके आता है, ये आप लोगों का इंटीग्रेट करके आता है, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करके एरिया निकाला जाता है, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड हैं इस कर्व के, तो स्टैंडर्ड चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब सुन लो, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे एक बात बताओ, इस कर्व का कितना परसेंट एरिया, अब क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इस कर्व का कितना परसेंट एरिया -3 से नीचे, कमेंट कीजिए, इस कर्व का कितना परसेंट एरिया -3 से नीचे, बताना, कमेंट कीजिए, कितना परसेंट एरिया -3 से नीचे, कितना परसेंट एरिया -3 से नीचे, जेड -3 से नीचे, स्वदेश भारती 0.135। कैसा है, मैं आपको एक चीज पहले एक बता देता हूं, उसके बाद आप बताना। देखो यहां से लेके -3 से लेके +3 के बीच, -3 से लेके +3 के बीच कितना परसेंट एरिया आ जाता है इस कर्व का, ये कर्व का एरिया आता है 99.73। बचा कितना, बचा आपका 100 माइनस 99.73, इतना बचा। तो जो अगर मैं पूरे 100% एरिया में से अगर मैं ये एरिया घटाऊं तो बेटा ये एरिया कौन सा बचेगा, ये बचेगा -3 के नीचे और +3, ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला और ये वाला एरिया बचेगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ -3 से नीचे चाहिए, तो क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है तो जितना इधर उतना इधर, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके नीचे कितना परसेंट एरिया है ना, बताइए।
अरे पता चल जाएगा कितना परसेंट एरिया है, 0.135%। तो इसके नीचे आपका जो एरिया है वो आपका कितना परसेंट एरिया है, ये आपका एरिया है 0.135%। ये एरिया पता चला कैसा निकला, कितना परसेंट एरिया है। अबे कहां चलेगी और कितना परसेंट एरिया है बेटा, और नहीं बताया जाएगा और जगह, ठीक है। मैं बताता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिकेशन पढ़ा तो आधा अधूरा पढ़ा है, पता नहीं कहां से। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ठीक, अगर आपने ऐसे बोले तो मुझे एक बात बताओ, इस कर्व का -2 के नीचे कितना परसेंट एरिया, -2 के नीचे, -2 के नीचे कितना परसेंट एरिया, -2 के नीचे कितना परसेंट एरिया बताइए, -2 के नीचे। तो बेटा -2 के नीचे कितना परसेंट है, तो आप बताइए। -2 से लेके +2 के बीच कितना परसेंट एरिया, 95.4 है। तो 100 में से कितना घटा दीजिए, 100 में से कितना घटा दीजिए, 95.4 घटा दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दे। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिमेट्री जो बचेगा, आधा इधर, उसका आधा इधर, आधा इधर। तो बताइए जरा कितना परसेंट है, 2.273। हाँ जरा मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। तुम्हारे कैलकुलेटर तो मैंने जमा कर लिए, वो तो मैं OLX में भेज दूंगा आज, लॉकडाउन इसलिए बेच नहीं पा रहा हूँ उस कैलकुलेटर को। 2.275, 2.275। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो -2 के नीचे, ये तो पूरा -2 के नीचे वाला एरिया कवर हुआ, -2 के नीचे वाला एरिया कवर हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो एरिया कितना परसेंट था जो -3 से और -2 के बीच था। तो क्या करो कि जो आपका कितना आया था, इसको सॉल्व करके कितना आया जरा बताना, इसको सॉल्व करके कितना आया था, इसका सॉल्व करके आया आपका 2.275। इसमें से घटा दो 0.135 को, जब, क्योंकि ये तो बेटा पूरा है ना, ये आपका जो 2.25 आप कह रहे हो, ये तो पूरा है। लेकिन अगर मैं इसके बीच का एरिया कैलकुलेट करूं, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो बेटा ये वाला एरिया निकल के आएगा, ये वाला व्हाइट, ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, बीच वाला एरिया। बताना बीच वाला एरिया क्या आ गया, माइनस करना पड़ेगा। तो जरा माइनस करके बताइए कितना है, फटाफट बताइए। इसके भी -2 से लेके -3 के बीच कितना एरिया आएगा। मैं -2 से छोटा नहीं बोल रहा हूं, -2 से छोटा ये भी है। अब इसके बीच का एरिया बताना कितना आएगा, क्या, तो माइनस करो ना, माइनस करो तो कितना है 2.14। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया आएगा -2.14। इसका मतलब क्या है कि -3 से लेके -2 के बीच का जो एरिया था वो कितना था आपका 2.14%। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, -1 से Z-1 से इधर कितना परसेंट एरिया है कर्व का, जरा बताइए। तो -1, तो बताइए -1 से लेके +1 के बीच 68.27% एरिया रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसको बचा हुआ एरिया कितना, तो बचा हुआ एरिया होगा आपका 100 माइनस 68.27% डिवाइड बाई 2। तो मुझे क्या कर जाएगा, ये मुझे आपका पता चल जाएगा -1 से पूरा एरिया इधर कितना परसेंट एरिया है। तो कितना परसेंट एरिया बताना, 13.45, 13.45। अच्छा तो मुझे ये बताओ इस कर्व का एरिया -2 से लेके 0.1 के बीच कितना है, -2 से लेके 0.1 के बीच कितना बताना, -2 से लेके 0.1 के बीच। बेटा सही निकालना, गड़बड़ नहीं आनी चाहिए चीजें। अच्छा इसको सॉल्व करके कितना है, इसको सॉल्व करके कितना है, इसको सॉल्व करके बताना कितना है, 13.59। अच्छा तो ये 13.59 का मतलब क्या, 13.59 का मतलब क्या है। अबे यार किसी का कुछ आ रहा, किसी का कुछ आ रहा, एक वैल्यू बता दो, क्लासरूम के नोट से देख लो क्या आया था। अब क्या किसी का कुछ आ रहा, किसी का कुछ आ रहा, बेटा कौन सा कैलकुलेटर यूज करते, 15.86 है, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व, मेरे पे कैलकुलेटर नहीं है, मैं अभी अपने मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करूंगा तो आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। कल से मैं भी कैलकुलेटर लेके आऊंगा। अब फिर कोई किसी का कुछ आ रहा, क्या आ रहा है, 15.86 आ रहा है। अबे यार भाई साहब 100 में से 68.22 को घटाओ, डिवाइड बाय 2 मार दो, कितना आ रहा। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है, कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है, 15.68। फिर किसका 15.68 आ रहा है, 15.86 मैं, ठीक है 15.8 पता चल जाएगा आपने सही निकाला कि गलत निकाला। इसका मतलब इसके नीचे 15.86% एरिया है। तो मुझे आप बताइए -2 से लेके -1 के बीच कितना परसेंट एरिया है। तो 15.86 में से अगर मैं कितना घटा दूं, 2.14 घटा दूं, तो इसके बेटा इसमें से
इस पूरे में से अगर ये वाला घटा दूं तो इसके बीच का एरिया निकल के आएगा, तो इसके बीच का एरिया निकल के आएगा 13.45% एरिया। ठीक है, अच्छा अच्छा बताना बेटा, इसके नीचे कितना परसेंट एरिया होता है? इसके नीचे कितना परसेंट एरिया होता है बताना जरा। इसके नीचे कितना परसेंट एरिया होता है इस कर्व का? इसके नीचे कितना परसेंट एरिया होता है इस कर्व का? 50 होता है। निकाल के देखते हैं कैसा है 50 होता है, दिखाता हूं आपको। तो बेटा वो बताओ, अब मुझे बताओ कि इसके बीच, ध्यान से देखना, इससे इसके 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 नीचे कितना परसेंट एरिया है? कैसे निकालेंगे बताना, कैसे निकालेंगे बताइए, आप बताओ कैसे निकालेंगे। तो आप जरा बताइए, इसके नीचे कितना परसेंट एरिया है मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे बताना, कैसे निकालेंगे आप बताओ यार। अरे यार इसके नीचे आपका कितना परसेंट एरिया है बताइए, इसके नीचे कितना परसेंट, तो टोटल एरिया कितना है कर्व का? बेटा टोटल एरिया तो 100 है ना भाई, टोटल एरिया 100 है। 100 को डिवाइड कर दो किससे भाई? 100 को डिवाइड कर दो किससे? 0 से, सॉरी 2 से, क्योंकि आपका 100 है ना भाई, टोटल एरिया तो 100 है। टोटल एरिया 100 है ना भाई साहब, टोटल एरिया कितना है आपका? 100। तो इसके नीचे कितना परसेंट है? 100, क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो आधा होगा, तो देखो आ गया 50%, आ गया ना 50%, 50% आ गया। अब सुन लो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच अच्छा -1 से लेके z-1 से लेके z0 के बीच कितना परसेंट एरिया रहेगा? तो यहां तक होता है 50, तो 50 में से कितना घटा दो? 13.45 घटा दो, इसके बीच का एरिया निकल जाएगा, इसके बीच का एरिया निकल जाएगा, कर्व के बीच का एरिया। तो आप मुझे बताइए कि 50 में से 13.45 घटाए कितना रहा? 13 कितना रहा? 34.135, ठीक है 135। तो ये कर्व का हमने एरिया निकाल दिया, कर्व का हमने एरिया निकाल दिया। अब सुन लो बेटा, अब ये था स्टैटिक्स का टॉपिक, अब इसको यूज कर रहा हूं मैं इंजीनियरिंग में। अब सब शांत हो जाना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां से भी पढ़ गए हो, कहीं से भी पढ़ गए हो, आधा अधूरा पढ़ गए हो, अब सुन लो। जहां जिसने मुझे नहीं सुना वो आधा अधूरा पढ़ गए हो, चलिए ठीक है। ये स्टैंडर्ड चीज है बेटा, ये चीज याद रख लो कि एग्जाम में निकल के आता है, एग्जाम में निकल जाता है अगर ये चीज आपको पता है। ये याद होना चाहिए, एरिया किसके बीच कितना होता है, स्टैंडर्ड है, याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमारे कोड ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन की थी? अब समझ, अब चुप रहना थोड़ा, अब कमेंट मत करना, सुनते रहना मुझे। जब मैं आपको बोलूंगा कमेंट करना है तभी आपको कमेंट करना, अदरवाइज आपको कमेंट नहीं करना। मेरे कोड ने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% रिजल्ट क्या कर जाए, फेल कर जाए। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे इस कर्व का एरिया 5% होगा। मतलब इसके जैसे मान लो, अच्छा 5% किसके बीच आएगा बताना, 5% एरिया किसके बीच आएगा? अब करना कमेंट। इस कर्व का 5% एरिया, 5%, क्योंकि हमने डिफाइंड कैसे किया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, कैसे डिफाइंड किया कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने डिफाइंड किया है 5% से, कि 5%। तो ये भी तो बोल सकता हूं कि 5% एरिया इसके नीचे होगा, 95% एरिया इसके ऊपर होगा। तो मुझे आप बताना 5% एरिया किस किस वैल्यू के बीच आएगा, किस किस एरिया के बीच आएगा? नहीं, जेड की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, परसेंट की वैल्यू पूछ रहा हूं। तो ये आएगा आपका किसके बीच? 2.15 और 13 के बीच आएगा। 5 मेरा 2.14% और 13 के बीच आएगा। इसका मतलब कहां लिखूं मैं इसको, मिटा देता हूं मैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका जेड, ध्यान से, जब आपका जेड व्हाइट मार्कर यूज करते हैं, व्हाइट, जब आपका जेड -2 था, जब आपका जेड कितना था? -2 था, तब आपका एरिया कितना था? तब एरिया कितना था? तो एरिया, उसके नीचे आपका एरिया था बेटा, उसके नीचे आपका एरिया था 2.14%। जब आपका जेड -1 था, जब आपका जेड कितना था? -1 था, तो आपका एरिया कितना था? 34 कितना? अच्छा एक बताओ, हमारा 5% किस किस के बीच आएगा? इन्हीं के बीच आएगा। जब आपका जेड कितना था? -2, तो आपका एरिया कितना आया था उसके नीचे? 2.15%। जब हमारा जेड -1 था, तब हमारा एरिया कितना आया था उसके नीचे? 13.15%। अब हमारे कोड ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को क्या डिफाइंड किया है कि हमारे कोड ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइंड किया कि वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% एरिया हो इस कर्व का। ये तो बोलना चाह रहा 5% रिजल्ट फेल कर जाए। इसका मतलब अगर आपका एरिया 5% आए तो क्या आप उसकी जेड की वैल्यू इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो?
क्या आप जेड की वैल्यू इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो? योगेंद्र सिंह रावत, गुड मॉर्निंग सर। बेटा अब आ रहे हो? अब आ रहे हो? अब तो जाने का टाइम हो गया। अच्छा, मैंने जेड 5% पे क्यों निकाला? मैंने जेड 5% पे क्यों निकाला बताना? मैंने जेड 5% पे क्यों निकालना चाह रहा हूं? मैं जेड 5% पे बताना, मैं जेड 5% पे क्यों निकालना चाह रहा हूं? बस सब जवाब दो, जेड 5% पे क्यों निकालना चाह रहा हूं? क्योंकि मैंने जेड 5% का मतलब ये मैं देखना चाह रहा हूं कहां गया, कहां से आती है इंक। अब सुन लो, 5% पे क्यों निकालना चाह रहा हूं मैं? 5% क्यों निकालना चाह रहा हूं? इसलिए निकालना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होती है? इसके नीचे आपका 5% एरिया होना चाहिए। इसके नीचे तो मुझे जेड की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे जेड की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके नीचे 5% रिजल्ट हो जाए। तो क्योंकि ये चीज स्टैंडर्ड है, जब -2 था तो एरिया इतना था, जब -1 था तो एरिया कितना था मेरा। तो 5% एरिया जो लाई करेगा, वो लाई करेगा किसके बीच? -1 से लेके -2। तो क्या इंटरपोलेट करना आता है? अब नहीं आता इंटरपोलेट करना, क्लासरूम में बता रखा, 100 बार बता रखा क्लासरूम में। तो इंटरपोलेट करिए और जेड की वैल्यू निकालिए। 5% के लिए जेड की वैल्यू कैसे इंटरपोलेट करना सिखाया, 1000 बार सिखा दिया आप लोगों को, हर बार नहीं पढ़ाया जाएगा। वैसे लॉकडाउन ने ऐसे कर दी, फिर इंटरपोलेट करना यहां सिखाओ आप लोगों को, इंटरपोलेट करना क्लासरूम में सिखाया आप लोगों को 100 बार। तो मुझे जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू कितनी आई? 1. जेड की वैल्यू 1.65 आई। अबे क्या बात करते हो यार, जेड की वैल्यू 1. बट जेड की वैल्यू माइनस में आएगी भाई साहब। जेड की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, व्हाट द वैल्यू ऑफ जेड। हे भगवान, जेड की वैल्यू माइनस में नहीं दिख रहा है, -1 से लेकर -2 के बीच माइनस आएगी, प्लस कहां से आ जाएगी? इतना तो अंधा ही बता देगा कि प्लस में नहीं आएगी, माइनस में आएगी वैल्यू। -1.65, ठीक है। तो बेटा यहां से जेड की जो वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी, जो जेड की वैल्यू निकल के आएगी, जेड की वैल्यू निकल के आई आपकी, जेड की वैल्यू निकल के आई आपकी -1। अब बेटा ये मत पूछना कि ये 1.65 कहां से है, और क्या बोलते हैं ये इंटरपोलेट कैसे किया? बताओ सर क्या रखा है, भगवान समझे क्या? बताओ एम क्या रखा है, भावना समझो। सीधे पार्ट से मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी फीलिंग। ठीक है, अब सुन लो बेटा, अब सुन लो। मेरा जेड था क्या? मेरा जेड इज इक्वल टू क्या था? एफ माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब मेरा जेड की वैल्यू कितनी आई? जेड की वैल्यू कितनी आई? अब जिनको इंटरपोलेट करना नहीं आता, अब क्या होगा? अब क्या होगा जिनको इंटरपोलेट करना नहीं आता? इंटरपोलेट तो, अब इंटरपोलेट करना नहीं आता तो भाई चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ। और सर मैसेज भी डिलीट कर दिया, बहुत तेज हो रखा। भाई यार एक तो ये ऐड चल जाते हैं ना उसमें, यूट्यूब में जैसे वीडियो चला रहा हूँ उसके ऊपर ऐड चल जा रहे हैं ना, मैंने ऐड चलाने की परमिशन दी, यूट्यूब वाले भी ढीटी हो रहे हैं पूरे। कहाँ गए? है ना, जेड की वैल्यू कैसा है? इंटरप्रेट बता दूंगा, इंटरप्रेट करना है, ठीक है। अभी पहले टॉपिक को देख लेते हैं। अब मेरे जेड की वैल्यू आई -1.65, ये आई इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा। तो बेटा कोई मुझे यहां से एफ एम की मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बता सकता है? मीन स्ट्रेंथ का, अच्छा, अगर आप लोगों का अगर आप लोगों का अगर आप लोगों ने ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखिएगा, अब बेटा यहां पर आ जाएगा आपका एफ सी के। क्यों आ जाएगा एफ सी के? एफ सी के क्यों लिख दूंगा मैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यों अच्छा चलो हटाओ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमने जेड की वैल्यू कितने परसेंट के लिए निकाली? 5% के लिए। वो स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ एफ माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा, वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% एरिया है, हमारे लिए बेटा कौन सी स्ट्रेंथ हो बताना? वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% एरिया है, हमारे लिए कौन सी स्ट्रेंथ हो बताना? वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% एरिया है या 5% रिजल्ट उसके नीचे है, हमारे लिए कौन सी स्ट्रेंथ है बताना? हमारे लिए वो कौन सी स्ट्रेंथ है बताना? भाई जवाब क्यों नहीं देते? हमारे लिए कौन सी स्ट्रेंथ हो?
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और कहां गए, और कहां गए कैरेक्टरिस्टिक। तो बेटा क्या, तो अगर हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो क्या मैं यहां पर एफ को एफसीके से रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे एफ को एफसीके से रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ या ना बताइए। क्या मैं यहां पर एफ को एफसीके से रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि मैं पर्टिकुलर 5% वाला केस पढ़ रहा हूं? हाँ या ना बताना। एफ को मैंने एफसीके क्यों लिखा? क्योंकि 5% तो निकाला जेड आप लोगों ने। हाँ या ना बताओ। यस, तो अगर यस बोल रहे हो आप तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकते हैं, इसको सिग्मा को इधर ले आओ तो यहां पर एफएम का फॉर्मूला हो जाएगा। एफएम का फॉर्मूला क्या जाएगा, चलो मैं पूरा दिखाता हूं। यहां जाएगा -1.65 सिग्मा इज इक्वल टू एफ सी के माइनस एफ एम। तो बेटा यहां पर एफ एम का फॉर्मूला, एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर ले आओ, ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एम बराबर जाएगा आपका एफ सी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। यहां से आते बेटा वैल्यू ये वाली जो आपने रटी आज तक, यहां से यो वैल्यू कि मेन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होगा हमारे लिए, जो मेन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा एफसी के हमने डिफाइंड किया 1.65। बेटा ये 1.65 कहां से आया बताना, ये 1.65 कहां से आया बताना, ये हमने निकाला, ये हमने कैसे निकाला बताना, ये हमने कैसे निकाला 1.65 बताना, जो आपने रटा हुआ है, बेटा रटाने वाले बहुत हैं। ये 1.65 कैसे निकाला हमने, ये 1.65 कैसे निकाला हमने, मुझे बता सकता है कोई? बिल्कुल सही बात है, सिद्धार्थ कह रहा है कि 5%, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इस चीज को मैं अभी चेंज कर रहा हूं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, ठीक है, इंटरपोलेट करके तो निकाला है विवेक पवार भाई, इंटरपोलेट करके तो निकाला है, लेकिन ये जो आपका 1.65 तब आया ना, कब आया, जब हमने ये डिफाइंड किया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होगी जिसके नीचे 5% रिजल्ट फेल होंगे, तभी 1.65 आया। ये तो 1.65 तब आया ना, ध्यान से समझना, ये 1.65 तब आया जब हमने ये डिफाइंड किया कि बेटा कंक्रीट सुन, तेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होगी जिसके नीचे 5% रिजल्ट आएंगे, तभी आएगा ना 1.65। हाँ या ना बताइए, ये तभी आएगा क्योंकि हमने निकाला ही, हमने 5% नीचे के लेता, तभी आएगा ना 1.65। अरे हाँ या ना बताओ। आया? यस सर। अबे सब बोलो यार, सब बोलो, अरे सब बोलिए, नेट यूट्यूब में थोड़ी नहीं मिलेगा है। अब 10 जगह भटकोगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है यहां समझ लो, सब बता रहा हूं जितना हो सकता है पॉसिबल है ऑनलाइन में। 10 जगह भटको कैरेक्टरिस्टिक का, तो रटा के बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके नीचे 5%। अरे बेटा ये कहां से 1.6 आज तक किसी को पता ही नहीं। अप्लाइड मैथ पढ़ा, अप्लाइड मैथ तो पढ़ा दिया यूनिवर्सिटीज ने, लेकिन ये नहीं पता चला कि अप्लाइड मैथ को अप्लाई यूज करना कहां है, उस अप्लाई करना कहां है उसको। जो मैथ पढ़ाई जाती है वो शौक के लिए नहीं पढ़ाई जाती कॉलेज में, इसलिए पढ़ाई जाती है कि इसका यूज हमारे इंजीनियरिंग में। अबे यार क्या इसका मेरे समझ नहीं आता ये, इसलिए मुझे ऑनलाइन मुझे फ्रेंडली नहीं लगता। ऑफलाइन में मुझे सही माहौल बन जाता, और कभी ऐड चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी नेट की प्रॉब्लम, कभी कुछ की प्रॉब्लम। अरे बताइए ना, ये जेड तो तब आया ना जब हमने ये डिफाइंड किया, हमने डिफाइंड किया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके लिए 5% रिजल्ट फेल हो गए। अच्छा, अब हुआ क्या, अब आ गया हमारे प्रधानमंत्री जी, है ना, बंगाल चुनाव तो हार गए बेचारे। हमारे प्रधानमंत्री आए कितने बजे, 8 बजे रात को। उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया बेटा जो आजकल जितना तुमने जमा किया था ना काला धन, वो आज से सब बेकार है। 8 बजे से 500 के और 1000 के नोट बंद। अब लोगों को टेंशन, अब लोगों को टेंशन क्यों, लोगों को टेंशन था कि कमाया आप लोगों का काला धंधा हो, 2 नंबर का पैसा था। अब आए मोदी जी, मोदी ने बेटा जो तूने रटा है ना आज से सब चेंज, अब पढ़ जितना मर्जी पढ़ना है। मोदी जी ने बोला कि भाइयों एवं बहनों, जैसे वो बोलते हैं, आज से 8 बजे 8 बजे रात को, आज से 8 बजे रात को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होगी
जिसके नीचे 50% रिजल्ट फेल करेंगे। हमने डिफाइन कर दिया, मोदी जी ने डिफाइन कर दिया, मानना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मोदी जी ने ये बोल दिया कि जो तुमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो सब जमा कराओ और नया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लेके जाओ, तो बेटा जब नए कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन लेके जाओगे, कभी कोड ने अपने आप को रिवाइज कर दिया, उसने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन चेंज कर दी, तो अब आप मुझे बताइए क्या अब भी जेड की वैल्यू सेम आएगी? कि अब भी ये फैक्टर 1.65 आएगा? अब नहीं आएगा। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होगा, एफएम का जो फॉर्मूला होगा, एफएम इज इक्वल्स टू एफ सी के प्लस के इंटू एस। के कुछ नहीं है, के जेड ही है बेटा। के क्या आपका? जेड ही है। ये इसका मतलब इस के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? बताना। इस के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोई बता सकता है? के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? बताइए। के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? बताइए। के की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करती है? अरे भाई साहब बताओ, कोई तो जवाब दो। हे भगवान। जेड के निश्चय के जेड ही है। मैंने बस उस के को यहां पर हम, क्योंकि हमारे कोड ने, मैंने तो मैथ में हम जेड लिखते हैं, कोड ने हमारे उसी चीज को के लिख दिया, आईएस कोड ने उसी चीज को के लिख दिया, तो के कुछ नहीं, के जेड ही है। इस जेड की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? जेड ही है, ये कुछ नहीं है, आपका जेड है, माइनस जेड। क्योंकि आप आपका जेड जो है माइनस में आया था, तो हमने इसको के लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं है भाई है उसका के। ये के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, देखो के की वैल्यू डिपेंड कर जाती है कि हमने किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइंड किया हुआ है। के की वैल्यू, फिर बोल रहा हूं 3 बार बोलूंगा, के की वैल्यू डिपेंड कर जाती है कि हमने किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइंड किया हुआ है। जैसे हमने डिफाइंड किया था 5% के हिसाब से, तो के की वैल्यू आई 1.65। अरे जेड तो माइनस में आया था, अब जेड माइनस है, तो उसको मैंने यहाँ इसको प्लस में, आपका प्लस मारा ना फैक्टर, तो मैं इसको के लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया? के लिख दिया। अब के की वैल्यू डिपेंड कर जाती है, के की वैल्यू, फिर बोलो, के की वैल्यू डिपेंड कर जाती है हाउ वी डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। किसी मटेरियल की कैरेक्टर हमने कैसे डिफाइंड किया है? 5%। तो 5% के हिसाब से डिफाइंड किया था, तो हमने डटा था कि 1.65 हो गया। और मोदी जी आ गए 8 बजे रात को, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं, आज से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होगी? आज से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होगी जिसके नीचे 50% रिजल्ट फॉल करेंगे। तो बेटा अब बताओ, अब क्या होगा? अब के की वैल्यू कितनी होगी बताना? अब बताना, इस ये जो आपका के है, जो पहले 1.65 आया था, अब बताना कि मोदी जी ने जैसे बोला कि जो पुरानी डेफिनेशन जमा करो, नई डेफिनेशन लेके जाओ, फिर आप बोलेंगे समय तो पता ही नहीं पुरानी डेफिनेशन क्या थी। ये अब आप मुझे तो के की वैल्यू कितनी आएगी? जेड की वैल्यू डिपेंड कर जाए, हाँ जेड नहीं के बोलो, के जेड तो माइनस में, हाँ जेड की वैल्यू भी डिपेंड कर जाएगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगी आपकी 0, बिल्कुल सही बात है। जीरो देख लो ना, देख लो यार, कहां गया कर्व हमारा? जेड अगर आपका अगर मोदी जी ने बोल दिया कि भाइयों बहनों आज से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होगी जिसके नीचे 50% रिजल्ट फेल करें, तो 50% तो इसके नीचे करेंगे ना बेटा, 50% इसके नीचे करेंगे, तो 50% इसके लिए करेंगे, तो जेड की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 0। तो जेड की वैल्यू अगर 0 होगी, तो बेटा क्या होगा? जेड की वैल्यू 0 होगी, आगे जेड की वैल्यू 0 देखो, तो जेड की वैल्यू 0, तो एफ माइनस एफ एम इज इक्वल टू डिवाइड बाय सिग्मा, तो जेड की वैल्यू आ गई सिग्मा 0, जेड की वैल्यू सिग्मा 0 आ गई। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो आपका हमने कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम को, मोदी जी ने कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम को कैसे डिफाइन कर दिया कि 50%, तो 50% है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम बन जाएगी, मोदी जी ने बोल दिया। अब ये 0, तो इस केस में एफ एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एफ सी के हो जाएगा, सही है। मीन स्ट्रेंथ उसी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। फिर इसका मतलब रटना नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। इफ characteristic strength material is defined that strength below which 50% of result are expected to fail। अब बता, अब बोलेंगे सर हमने तो रटा था सारा की 5% होता है, एग्जाम ने पूछा 50%। अब एग्जाम ने पूछा अगर मैं ऐसा करूं तो अब बता कि एफसीके कितना होगा? तो अब एफसीके अब नहीं होगा बेटा, एफएम इज इक्वल टू अब बोलेंगे एक रटा था एफसीके, सर ने पढ़ा था एफसीके प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। किसने पढ़ाया था? यूट्यूब में एक सर आते थे, उन्होंने पढ़ाया था। बेटा उन सर ने आधा अधूरा ज्ञान दे दिया आप लोगों को, आधा अधूरा ज्ञान पेल के चले गए और ये क्वेश्चन गलत करा के आ गया आपका।
ये यहां पर जो 1.65 इसलिए आया क्योंकि हमने डिफाइंड किया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5% रिजल्ट। हाँ, तब तक के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइंड करने का तरीका अगर हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो इस के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आपका के की वैल्यू डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, कि हमने किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइंड किया हुआ है। अब आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। मोदी जी आगे, मोदी जी ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, पहले बात बताओ, अच्छा ये बताओ, ये चीज समझ आई? अरे किताबों में थोड़ी नहीं मिलेगा, कितनी आरसीसी किताब पढ़ोगे भाई साहब। मैं देता हूँ आपको एक किताब, एक किताब है मेरे पास, लेना आना कभी, ठीक है, कोचिंग जब होगी। एक बुक है रामामूर्तम, हाँ रामत, इतनी मोटी बुक है बेटा, इसकी उठाओगे ना खुद दब जाओगे उसके अंदर, और मिलेगा कुछ नहीं पढ़ने के लिए उससे, मतलब पढ़ना ही छोड़ दोगे, और तो छोड़ो। अच्छा ये बताओ, आज तक रटा था ये मतलब जिसने मेरी क्लास अटेंड कर रखी है, अब उसको पता होगा कि एफ एम बराबर क्या होता है, एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा होता है, ये होता है एफ एम बराबर। लेकिन हमें रटाया क्या गया था, हमें रटाया गया था एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। बेटा ये एक उसका एक ये तब होता 1.65 अगर हम ये डिफाइन करें कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5%। एग्जाम पूछा कि नहीं बेटा आज से 50% होगी, कैरेक्टर कोड ने रिवाइज कर दिया, उसने बोला नहीं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 50% रिजल्ट फॉल कर जाए। कॉन्क्रीट ने थोड़ी डिफाइन किया अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, हमने डिफाइन किया अपने हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। तो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, के की वैल्यू डिपेंड करेगी हमने किस तरीके से एफसीके को डिफाइन किया हुआ है। बताइए, तो ये चीजें आप लोगों ने, मुझे पता है ना इंडिया के कॉलेजेस का क्या हाल है, यूनिवर्सिटी से क्या हाल है, ठीक है। कोचिंग में भी इसलिए बोला था मैंने आपको, आप बहुत जल्दी में, तो आपने पहले बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो ये है, वो थोड़ी 5% हमने डिफाइन किया, कल दिन चेंज हो सकती है वैल्यू। अब आप बताओ, क्या आप कुछ समझ आ गया? नहीं समझ आ गया तो मेरे पे दूसरा तरीका भी समझाने का इस कर्व को, लेकिन एग्जाम में कर्व यूज हो सकता है, टेबल नहीं यूज हो सकता, जो आपको मैंने क्लास में टेबल के फॉर्म में भी दिखाया था ये चीज। अब सारी चीजें नहीं है आप लोगों के लिए, सारी चीजें नहीं है। चलो जाओ पढ़, यूट्यूब में पढ़ लेना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। और कहां गए, और कहां गए, बताओ। अच्छा ये रटा था ना आज तक, ये रटा था ना ये चीज, मैंने बता दिया कहां से आया। हाँ भाई, आया मजा। और कहां गए, आधे सो गए ना। अब कुछ कुछ पूछना, अब पूछे डाउट, नया था टॉपिक, अब डाउट पूछा, मैं डाउट ले लेता हूं आपका पहले, डाउट पूछिए, अब डाउट पूछिए, अब यस सर नो सर बाद में बोलना, पहले डाउट 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 पूछिए। अब प्लीज ये मत बोलना सर कोई डाउट नहीं है, ये मत बोलना क्योंकि सर कोई डाउट नहीं है ना, डाउट है बेटा, मैं भी होता ना आपकी जगह, 100 डाउट आते हैं मेरे इस टॉपिक में। अब ये मत पूछना, देखो मुझे पता था सर डाउट है, हाँ तो पूछो ना डाउट, डाउट इसलिए तो पूछ रहा हूँ, पूछो डाउट, क्या डाउट है बताइए, डाउट पूछे। हे भगवान, बहुत सुंदर सर, अरे मुझे आपकी उपमा नहीं चाहिए यार, आप मुझे उपमा दोगे बहुत सुंदर है सर, आपका मुंह चांद जैसा सुंदर है, मुझे वो उपमा नहीं चाहिए, यहाँ कोई लिटरेचर क्लास नहीं है। आप बताओ, कोई डाउट है वो बताइए।
राजेंद्र सर, सर फील्ड में हमने M30 क्यूब टेस्टिंग मशीन में डाटा कैसे कैलकुलेट करे ETC। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हो कि कैसे कैलकुलेट किया। कल का लेक्चर पढ़ लो, कल का लेक्चर आप सुन लोगे तो आपको कल का लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम आप कैरेक्टरिस्टिक से निकालते कैसे। -1 अंजलि जगुड़ी जी माइनस, अच्छा पहले बता नहीं अंजलि जगुड़ी लड़का है या लड़की है, क्योंकि मुझे इस पर डाउट होता है लड़का है। अच्छा अंजलि जगुड़ी ये बताना लड़के हो लड़की हो, क्योंकि मुझे डाउट होता है कि लड़का है। ये होते हैं बहुत सारे जिनको लड़की बनने का शौक होता है, ये होते हैं एंजल प्रिया नाम से भी होते हैं, 2-4 हो गए हैं। लड़की होगी ऐसा कुछ नहीं, एंजल एंजल प्रिया होगी, तुम्हारे साथ होंगे 2-4 जो एंजल प्रिया इस नाम से होंगे फेसबुक वगैरह में। अच्छा पहले बताना लड़का है लड़की है। देखो गायब होगी मुझे, क्योंकि मुझे गर्ल है अंजलि, फिर ठीक है। अच्छा आपका डाउट है कि -1 से बेटा -1 से लेके 0 इसलिए नहीं लिया, -1 से लेके 0 इसलिए नहीं लिया, कहाँ क्या करूं आप बताइए, आप बताइए -1 से लेके 0 इसलिए नहीं लिया, कहाँ गया -1 से लेके 0 लिया है ना हमने, पूरा हमने तो पूरा एरिया लिया। आप ये बोल सकते हो सर आप इसके नीचे का एरिया 99.73 के नीचे का एरिया क्यों नहीं कंसिडर किया, इसलिए नहीं कंसिडर किया -3 के नीचे का एरिया, क्योंकि 99.73 का मतलब क्या 100% हो गया ना, 99.73 का मतलब क्या 100%, तो उसको हमने 100% मान चुका ऑलरेडी, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया बस। अच्छा सीधे पार्ट से सर मेरा डाउट नहीं दिखा ना सर आपको, ना फिर भेज दे भाई, क्या है सीधे पार्ट से जो आपने ग्राफ समझाया था स्टैंडर्ड डेविएशन वो दोबारा समझा दो। सीधे पार्ट से फीस भी तो एक ही बार दे रखी भाई, दोबारा क्या समझा दो क्या ग्राफ से। अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी पहले पढ़ लेते टॉपिक, क्वेश्चन करेंगे सारा समझा दूंगा, सीधे पार्ट से तुम्हारा डाउट भी आ जाएगा। बड़ोनी का क्या डाउट है, अरे कैसे छोड़ दूं यार, सीधे एक बार बताओ, एक बार अब ये सीधे पार्ट से वही होगा ना, क्या नाम है, ये क्या नाम है उसका, सीधे पार्ट से मुझे नाम भूल गया मैं, सीधे पार्ट से कौन था ये, अरे छोड़ नहीं देंगे यार, एक होता मैंने पकड़ा ही कब था तुझे छोड़ूं, और तू चीज ही थोड़ी तू चीज पकड़ने वाली है ही नहीं जो मैं तुझे पकड़ूं, है ना, तो तू है ही नहीं। पहली बात तो ये है सर, इसका डाउट पहाड़ में ही रहे डाउट, ठीक है जब अभी तो यार अभी 10, अच्छा ही बताओ 10% समझ आया, 10% समझ आया, जब क्वेश्चन करेंगे ना इसकी तो 100% आ जाएगा, सीधे पार्ट से राहुल बडोनी होगा ये, हाँ बडोनी है, तो इस 100% समझ आएगा, ग्राफ से बताऊंगा, टेबल की फॉर्म में बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब तरीके समझाने के, सब तरीके समझाने के सब बता दूंगा। अच्छा बताओ 10% समझ आया, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो 100% समझ आ गया, जब 100% समझ आ गया, इसका मतलब फिर मैं कर्व आपको ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैं कर्व फिर ड्रॉ कर रहा हूं आपका, अब ध्यान से देना, अब कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, कर्व ड्रॉ कर रहा हूं ये, अच्छा तो लड़के वाला कलर आ गया, हटाओ। सब बताएंगे यार भाई, टेंशन मत लो, अब फिर आ गया, अब कर्व ड्रॉ कर रहा हूं वापिस, ये बेल कर्व है आपका बेटा, ये स्ट्रेंथ आपकी, अब मैं इधर फिर इधर आप स्ट्रेंथ दिखा दो, आपने जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, स्ट्रेंथ, और इधर आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या था एफएम, और बेटा ये आपका कर्व, अब हम अपनी, अब ये हमारा ये वो कर्व है जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा कोड ये कहता है 456 की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5% रिजल्ट फेल कर जाए, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे ये आपका जो आपका ये वाली जो स्ट्रेंथ है वो आपकी एफसी के है, और इसके नीचे बेटा अगर आपने एफसी के बोला एज पर कोड, एज पर कोड अगर आप इसको एफसी के बोल रहे हो तो मुझे बताइए इसके नीचे कितना परसेंट एरिया होगा। अभी कहानी ये चली सर, आपने बोला था, आपने बोला ना कि मोर वैल्यू ऑफ डेविएशन बैड विल को, हाँ मैंने बोला था, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मैं बताऊंगा कर फिर बता दूंगा, आपको क्या लगता है,
आपको क्या लगता है? मैंने बोला कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, अभी समझेंगे ना उस चीज को, तो पेशेंस रख लो। आपको क्या लगता है कि उतनी अच्छी क्वालिटी होगी? अच्छा ठीक है, चल ये कह रहे हैं इनको डाउट। अच्छा ये बताओ, चलो एक कर्व तो ठीक है, ये बताना। हाँ, अगर मैं बात करता 2 साल पहले की, आज की नहीं, 2 साल पहले की, 2 या 3 साल पहले की, मेरे पास, मुझे अपने टीम में, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे अपनी टीम में धोनी और ऋषभ पंत को रखना है। एक विकेट के ऊपर चाहिए मुझे, ऋषभ पंत या धोनी। तो बेटा एक अच्छा इंजीनियर किसके तरफ मूव करेगा? धोनी की तरफ। क्यों? कंसिस्टेंसी। क्यों? कंसिस्टेंसी। मुझे पता है कि धोनी जो है 52, 53, 54, 55 इतने रन मार ही देगा। पंत क्या है? पंत को एक सीरीज खिला दो, एक में मार देगा 100, 2 में होगा 0-0 में आउट, एक में होगा 3 रन। आप बताइए मुझे कैसा प्लेयर चाहिए? आप बताओ डेविएशन किस में बहुत ज्यादा आ रहा है? किस में डेविएशन बहुत ज्यादा है? आप बताना, सीधे पार्ट से बताना, डेविएशन किस में ज्यादा आ रहा है? बहुत ज्यादा डेविएशन किस में आ रहा है? पंत में या धोनी में? पंत में या धोनी में? जरा बताना। हाँ, ऋषभ पंत में डेविएशन ज्यादा? मुझे नहीं विश्वास, मैं नहीं लूंगा उसको अपनी टीम में। मुझे टूर्नामेंट जीता, मुझे एक आईसीसी का टूर्नामेंट जिताना है ना। 1-2 मैच में T20 में तो ठीक है, पंत को मैं खिलाऊंगा। एक ही मैच खेलना, चल गया तो फट गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे आईसीसी का मतलब वर्ल्ड कप जीतना है, तो बेटा मैं वैसे प्लेयर जाऊंगा जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हो। तो मैं विश्वास करूंगा किसके ऊपर? धोनी के ऊपर। मैं विश्वास, क्योंकि ये पंत वंत बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर नहीं है। बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर जैसे युवराज सिंह, गौतम गंभीर, कि 15 मैच दे के दो, आपको 7-8 मैच अपने दम पे निकाल के दे देंगे। वो होते बड़े टूर्नामेंट। हाँ, ये बड़े मैच का प्लेयर बन सकता है ऋषभ पंत। बड़ा मैच का प्लेयर बन सकता है कि जिस मैच में चाहिए था उस मैच में उसने मार दिए। लेकिन बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर अभी ये बना नहीं है, जब तक इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आए। तो आप खुद बताओ ना, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इसकी क्वालिटी बेकार है। धोनी की स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है, लगभग हर मैच में लगभग सेम रन मार रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो आप बताओ क्या होना चाहिए? हे भगवान, अमित पवार, रोहित शर्मा भी इसका भाई है। रोहित शर्मा भी इसका भाई है, इसका ऋषभ पंत का तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई। ये धोनी से ज्यादा कंसिस्टेंसी है क्या किसी की? ये बताना। अब नहीं, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं तो। अच्छा ठीक है, अब बातों पे लगा दिया आप लोगों ने मुझे, है ना? अब ऐसा ना, बातों पे लगाया तो ठीक है। अब सुन लो, कहां गया था मैं? तो इसके नीचे कितना परसेंट एरिया होगा बेटा? 5। अब हम कोड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो एक बात बताओ, एफ एम बराबर हमारे कोड जिस हिसाब से हमने कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम को डिफाइन किया, उस हिसाब से क्या आ गया? एफ सी के आया था हमारा, एफ सी के प्लस 1। अब के की जगह हम क्या लिखेंगे? 1.65 इंटू सिग्मा, या इसको लिख सकते हैं, चलो के लिख दो। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज होगी, ये वाली चीज, तो यहां से लेके एफ सी के, तो प्लस ये कितना होगा? ये होगा आपका 1.65 इंटू सिग्मा। तो हमारा एज पर जो डेफिनेशन हमारी, एज पर जो कोड ने हमारी डेफिनेशन दी है, उसके हिसाब से आप लोगों का इधर भी क्या होगा? इधर भी आप लोगों का सेम आपका एरिया होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 1.65। तो आप लोगों का यहां से जो आपके कोचिंग सेंटर वाले नोट्स देते हैं, वहां यहां से लिखा होता है उसी चीज को। ये चीज समझ आ गया? ठीक है। अरे ठीक है यार, सचिन वचिन क्या दे रहे हैं आपको? पढ़ लो, अभी जेई बन जाओ तब देख लेना। अब हे भगवान, अच्छा बताओ, ये चीज समझ आ गया? ये कर्व कैसे बनाया मैंने? अब बेटा अबे रट लो। ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया कि कैसे आया ये कर्व? अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1.65 किया, मैंने यहाँ पे मैंने 1.65 क्यों लिखा? जरा बताइए जरा, 1.65 कैसे बता? 1.65 मैंने कैसे लिख दिया बताना? क्यों मैंने डायरेक्ट 1.65 लिखा? बताना जरा। क्यों कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते हैं? क्यों किताबों में लिखा है? मैंने 1.65 क्यों लिखा? बताना डायरेक्ट। मैंने 1.65 कैसे लिख दिया डायरेक्ट? यहां बताओ, क्योंकि कोचिंग सेंटर यहां से शुरू करते हैं, और कोचिंग हमारा भी तो है। बताना। अरे बताओ यार भाई साहब, नहीं तो दूसरा तरीका भी पढ़ाने का, ये छोड़ दो, सीधा ये रटा दो स्टूडेंट को, ठीक है? क्योंकि हमने कोड के अकॉर्डिंग जो हमने डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैंने कर्व को बना दिया। अब आप कुछ भी कर लो। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन लिखिए, आप लिखना हो मुझे, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। इफ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को ऐसे डिफाइन करें, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करें, बिलो विच बिलो विच बिलो विच नॉट more than 10% result are expected. 10% results are expected. समझ आ गया? नहीं तो सुंदर दे रहा है एक्सपेक्टेड टू फॉल। अगर कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को डिफाइन किया जाए 10% के हिसाब से, तो बेटा यहां पर एफ एम बराबर एफ सी के प्लस के इंटू एस होता है। तो क्या आप मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं? अब 1.65 मत बोलना, ठीक है, कि सर 1.65 होती है। बोलते थे तो मोदी जी आगे, मोदी जी चेंज कर दी डेफिनेशन, बोलते आज से नहीं हो 5%, आज से 10% है। अब कैसे निकालेंगे? तो बेटा निकाल लो ना, क्या बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है, रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है। अब आप बताओ 10% एरिया किस किस के बीच आएगा? 10% एरिया किस किस के बीच आएगा? 10% एरिया जेड निकालो पहले। 10% एरिया किस किस के बीच आएगा? जरा कोशिश करना, 10% एरिया किस किस के बीच आएगा? 10% आएगा आपका किसके बीच? वही जेड और यहां देख रहा हूं एरिया। तो जेड जब -2 था, जेड जब -2 था, एरिया कितना था? 2.14%। जब जेड -1 था, जब जेड कितना था? -1 था, तो आपका एरिया था, इसके नीचे एरिया था 13.45%। अब 10% डिफाइंड किया, पहले 5% डिफाइंड किया था, अब हम डिफाइंड कर रहे हैं कि अगर 10% होगा तो बेटा अगर एरिया 10% फॉल कर जाए, मतलब इसके नीचे 10% एरिया, तो अगर आपका एरिया 10% है, इंटरपोलेट करके बेटा जेड की वैल्यू निकाल दो कितनी होगी। तो बताइए जरा जेड की वैल्यू, बताइए जेड की वैल्यू कितनी आई? 1.08। जेड की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी बेटा, इंटरपोलेट करो, सिखा रखा है इंटरपोलेट करना, फटाफट, टाइम नहीं है। अब कहां गए? अब नहीं आता। अब आधे पता क्या है, मैंने एक सस्पेंस छोड़ दिया इंटरपोलेशन का, एक सस्पेंस छोड़ दिया मैंने। अब जिसने तो हमारी क्लास अटेंड की उसको पता है इंटरपोलेट कैसे कर। अब मान लो कोई मुझे सुन रहा है, जिसने पहली बार सुन रहा, अब मैंने एक सस्पेंस छोड़ दिया इंटरपोलेशन का। अब भाई साहब इतने आलसी हमारे इंजीनियर, इतने आलसी इंजीनियर, ऐसे नहीं कि जैसे सर का लेक्चर शुरू होगा खत्म होगा, मैं गूगल में जाके या यूट्यूब में जाके इंटरप्रेट करना सीखता हूं पहले। वो उनका डाउट इतना बड़ा बन जाएगा क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे हैं। नहीं आता इंटरप्रेट, कोई बहुत, मुझे थोड़ी नहीं आता था यार, हमें थोड़ी नहीं आता था। एक बार बताओ, जब हम कॉलेज टाइम पे था, हमें थोड़ी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था यार, ठीक है। आज 6-7 साल पढ़ा रहा हूँ, 6ठा साल है पढ़ाते पढ़ाते, तो एक्सपीरियंस हो गया, तो अब चीजें खुद आने लग जाती है, अब खुद चीजें एनालाइज होने लग जाती है। जेड की वैल्यू कितनी आ रही? तो जेड की वैल्यू आई आपकी, तो बेटा जेड की वैल्यू आपने बोला 1.3, कितनी आई जेड की वैल्यू? 1.3 लिख दूं, -1.3, तो -1.3 ये लिख दी। तो बेटा जेड की वैल्यू आ गई 1.3। तो आप मुझे बताइए जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है एफ माइनस एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा। तो बेटा जेड की वैल्यू आई -1.3, -1.3, ठीक है, 1.28 कोई दिक्कत नहीं है, एफ माइनस एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा। तो बेटा क्या आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एफ एम बराबर आ जाएगा कितना? एफ एम बराबर आ जाएगा आपका एफ सी के प्लस 1.3 इंटू सिग्मा। अब जो के की वैल्यू होगी, ऑप्शन में होगा के, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1.65। अब क्योंकि कोचिंग सेंटर जो होता है आपको नपुंसक बनाते हैं, नपुंसक का मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये होता है। अब क्या वो ऐसे नपुंसक बना देते हैं कि 1.65 करके आना, जहां दिख गया 1.65 करके आना। बेटा 1.65 तब होगा जब बता तो दिया के की वैल्यू डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमने किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम को डिफाइन किया है। तो हमने डिफाइन किया 10% के हिसाब से, तो अब के की वैल्यू बेटा हो जाएगी आपकी 1.3, आंसर होगा आपका 1.3। हंस क्यों रहे हो? यही तो है नपुंसक, ये तो होता है नपुंसक बनाते हैं भाई, बनाया जाता है। कोचिंग सेंटर डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि 1.6, जहां स्टूडेंट को दिख जाए 1.6 उसका दिल मानता ही नहीं। जहां दिख गया कि सर क्या बात कर रहे हो, इतना नहीं आता आपको, इतना नहीं आता। देखो ये लिखा है हर जगह, ये लिखा है एफ सी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। देखो तो के की वैल्यू सर सिग्मा ही होगी, 1.65 ही होगी। जब इसलिए देखो एक टॉपिक 10 मिनट का है,
टॉपिक 10 मिनट का लग जाता है 2 घंटे आपको, इसलिए ताकि आप लोगों को एक चीजें पता चले कि आई कहां से वो चीज, उसका इंजीनियरिंग मतलब क्या है। अब सिग्मा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन पता ही नहीं कि एफ माइनस एफ एम का होल स्क्वायर क्यों किया, फिर स्क्वायर रूट क्यों किया, पता ही नहीं स्टूडेंट को, रटा रहे पढ़ा रहे। ठीक है। अच्छा, आरती ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं आगे का। भाई पहली बात, मुझे कोई ये ना बोले कि सर मैं अभी अभी मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे कि सर मैं क्लास नहीं ले पाया या क्लास नहीं ले पाई, तो आप एक बताओ यार, मतलब आपके हिसाब चलूंगा मैं, बेटा तुम क्या बनोगे, जेई तो बनोगे। अब मतलब एक ए आपके जेई के हिसाब से लेगा, है ना। एक जेई, वो भी आप क्या, आप जेई अभी तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब तक ज्वाइनिंग आएगी तब तक तो आप मेरा एक्शन का ग्रेड पे लग जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से चलूंगा, मतलब एक जेई ऑर्डर कर रहा है कि सर मैं नहीं आया हूं अभी कोचिंग, मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, अब आप लोग आप उसको ना प्राइवेट मत करना। ये तो मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को कि मैं प्राइवेट करूंगा, आ जाओ पढ़ने, मतलब आप मुझे ऑर्डर करोगे, नहीं होगा। ठीक है, अभी मेरी ऐप बन जाएगी, फिर तो वैसे नहीं आऊंगा मैं यूट्यूब में, फिर तो ऐप में आ जाऊंगा, ऐप हमारी बन रही है। ठीक है, तो आप लोगों को जब मैं दे रहा हूँ कंटेंट तो आप लोग पढ़ लो, सुबह उठा नहीं जाता, रात भर क्या करते हो, समझ नहीं आता। नहीं हो गया, प्राइवेट नहीं होगी, लाइव सुनना जिसको सुनना है, जिसको सुनना है लाइव सुनना। जिस दिन मन करेगा प्राइवेट करने का उस दिन प्राइवेट कर दूंगा वीडियो, ओ सॉरी पब्लिक कर दूंगा वीडियो। मतलब एक जेई बोलेगा अब एई को कि एई साहब जैसे मैं बोलूंगा वैसा करना, नहीं होगा। आपकी ज्वाइनिंग में होगा कौन सा आप कल के दिन यही बन जाओगे। जब तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी, अगर आप आज तैयारी कर रहे हो जब आपकी ज्वाइनिंग, तब तो मेरा एक्शन का ग्रेड पे लग जाएगा भाई। 6 साल होगी जॉब करते, 4 साल बाद एक्शन का ग्रेड पे लग जाएगा। नहीं होगा। आपके, मैं आपका नौकर नहीं हूं, आपने खरीदा नहीं है मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं बनता माहौल, उठो, मैं भी तो उठ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ आप मेरे सामने नहीं फटाफट करता, जैसे और कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे काम हो जाता, मैं तो लॉकडाउन में खत्म तो करना है सिलेबस, वो थोड़ी नहीं होता मेरे से। अब पूछ, यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब हमारा कोड अब देखते हैं, एक टेबल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, अब सुन लो। अकॉर्डिंग टू कोड, हमारे कोड के हिसाब से, हमारे कोड के हिसाब से देखो, बताना एफएम की एफएम अभी निकाला है हमने, कोड ने डायरेक्ट लिख दी वैल्यू, एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा। के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिपेंड करती है हमने किस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिकेशन को डिफाइन किया है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चार्ट दे देता हूं, जरा मुझे चार्ट शेयर कर दीजिए, चलो चार्ट शेयर करने की जरूरत नहीं। तो लिखिए, अगर हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 in 5 है। चलो ये मैं आपको चलो अच्छा ये बताओ, पहले पूछना है तो पूछिए, कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। चलो पे एक क्वेश्चन नोट कीजिए जरा। तो पहले बताओ कुछ पूछना हो तो। अच्छा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे इसको कल देखते हैं। अब तो टॉपिक कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, 15 मिनट में कुछ होता नहीं आप लोगों के साथ। तो एक क्वेश्चन लिखिए, इफ 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 मैं बताता हूँ, इफ हाँ कहाँ गया, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कल स्टैंडर्ड डेविएशन को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इफ फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सॉरी इफ मीन ऑफ, मीन वाला औसत, मीन ऑफ मीन ऑफ कॉन्क्रीट टेस्ट सैंपल, कॉन्क्रीट टेस्ट सैंपल ऑफ
M30 mean of is sample is mean of sample is 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. चलो 35 मान लो. 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर. And standard deviation is 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब जो डेविएशन आया मान लो साइड के ऊपर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. तो कैलकुलेट मीन स्ट्रेंथ एज पर IS 456. जरा मुझे IS 456 के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन है कि क्यूब तोड़े, उन तीनों की जो स्ट्रेंथ आई एवरेज निकल के एवरेज स्ट्रेंथ 35 आई. चलो मैं 5 कर देता हूं इसको. चलो 4 ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो मुझे आप बताइए कि उसकी औसत स्ट्रेंथ कितनी होगी, मीन स्ट्रेंथ. तो क्या है मीन स्ट्रेंथ? मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आप हमेशा आदर डालिए FCK प्लस K इंटू एस. अब क्योंकि एस को चलो मैंने एस लिख दिया, यहां पर आप लोग इसको सिग्मा लिख दिए. अभी क्या बताओ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी कितनी है? हमने मतलब 35 हमारी करेक्ट M35 हमारी क्या है? M35 क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है. चलो मैं इसको मीन नहीं इसको लिख देता हूं FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी कितनी है? 35 प्लस K की वैल्यू कितनी होगी एज पर IS 456. IS 456 ने कैसे डिफाइंड किया है K को? IS 456 ने कैसे डिफाइन किया K को? 5% के हिसाब से. तो 5% के हिसाब से कितनी आएगी? 1.64 ही आएगी, सीधी सी बात है. इनटू सिग्मा कितना है? 4. तो आप औसत इससे निकाल सकते हो, जो भी निकल जाएगा. सही बात है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन नोट कीजिए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन नोट करना. लिखो क्वेश्चन लिखो, आप खुद ही लिख लेना. लिखिए if characteristic strength of material या concrete material, यहां concrete है, if लिखते रहना आप. if characteristic strength of concrete is defined strength below which not more than 50% results are expected to fall. अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइंड कर दिया कैसे कि 10% रिजल्ट 50% रिजल्ट उससे नीचे आ सकते हैं. 4M30 कंक्रीट, 4M30 एक M30 कंक्रीट है, एक कोई M30 कंक्रीट है, और हमने डिफाइंड कर दिया अब कोड के हिसाब से नहीं, हमने डिफाइंड कर दिया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 50% रिजल्ट फॉल कर जाए. देन FM एंड सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू दे दी मैंने कितनी? 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन FM इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी निकाल के दिखाई. मीन स्ट्रेंथ निकाल के दिखाई कितनी होगी? मैंने डिफाइन कर दिया 50% मैंने डिफाइन कर दिया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो होती है जिसके नीचे 50% रिजल्ट फॉल कर जाए. तो Z कितना होता है मीन के लिए? Z कितना होता है? 0. Z 0 होता है. तो Z बराबर क्या है? F माइनस FM डिवाइड बाय सिग्मा. तो बेटा 0. सिग्मा कितना भी हो, उससे क्या मतलब है? सिग्मा कितना भी हो, या ये बोल सकते हैं. चलो ठीक है, Z कितना? 0 इज इक्वल टू F माइनस FM डिवाइड बाय सिग्मा. तो यहां से आपका क्या जाएगा? F बराबर, तो F क्या हो जाएगा? FCK, क्योंकि हमने डिफाइंड ही 50%, तो FCK बराबर क्या हो जाएगा? FM हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा आपका 30 न्यूटन. अब मत कर देना हो जो रटा हुआ है कोचिंग सेंटर ने. क्या रटाया है? FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, और FCK 30 ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, प्लस 1.65 इंटू 4. ये मत करना, माइनस में मिलते हैं नंबर, प्लस में नहीं मिलेंगे. 0 भी नहीं मिलता, माइनस में नंबर मिले सारा गड़बड़ जाएगा. आंसर 30 हो जाएगा. अब बताओ, अभी आज का जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, नया था आप लोगों के लिए. तो एक बार बताइए कि आपको समझ आएगा चीजें समझ आएगी. अभी खत्म नहीं हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. अभी ये कि हमारा ये पता चल गया कि चीजें कहां से आई है, या ये पता, कम से कम बेटा ये तो पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट ने नहीं डिफाइंड किया. हम कैसे चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसके ऊपर डिपेंड कर जाती है K की वैल्यू. ये पता चल गया ना? बताइए
अब डाउट, अब बताओ डाउट, डाउट लेता हूँ आपके 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट डाउट ले लेता हूँ आपके। अभी खत्म नहीं हुआ, 4-5 घंटे जब और पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ आएगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा डाउट लो अब, ये मत, ये आपके जो रटे डायलॉग है, पैट डायलॉग है, सब समझ आ गया। बेटा इतना बड़ा आर्यभट्ट और आइंस्टाइन नहीं हो आपको कि सब समझ आएगा। ठीक है, साक्षात भगवान भी आ जाए ना, सरस्वती, वो भी नहीं समझा पाएगी आपको। तो आप मुझे बताइए, डाउट है पूछिए, कोई बेकार डाउट भी हो, वाया डाउट हो भी पूछ सकते हो। डाउट डाउट मत लेके जाने यहां से, जितना भी पढ़ा है वो पूछ लो बस। अरे पूछिए ना भाई। 30 कैसे आई? 30 ऐसा आई क्योंकि हमने डिफाइंड कैसे किया है, हमने डिफाइंड किया है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मैंने डिफाइंड कर दिया, कोर्ट ने नहीं डिफाइंड किया, मैंने डिफाइंड किया कि वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 50% रिजल्ट फॉल कर जाए। तो कहां गया 50%? तो बेटा अब ये पढ़ा तो था कर्व, जब 50% किया था 50% मतलब इसके नीचे जेड की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो। क्यों आप लोग, आप ही ने बोला था जेड की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, क्योंकि एफ माइनस एफ एम, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ एम, एफ एम माइनस एम जीरो, तो जेड की वैल्यू जीरो। तो जब जेड की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जब जेड की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो आप मुझे बताइए जेड की वैल्यू जीरो, तो जेड की वैल्यू जीरो, तो जेड बराबर क्या होता है, एफ माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो ये चीज जीरो हो गया, तो एफ, तो ये एफ सी क्यों जाए, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक किस कैसे डिफाइन किया है, 50% के हिसाब से। कोड ने भले 5% के हिसाब से किया है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी नहीं आएगा 5%, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो आप मुझे बताइए, डाउट रुक जाओ, लेता हूं मैं सबका एक करके डाउट। एफ, एफ सी के माइनस एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा, तो सिग्मा को इधर कर दो तो जीरो हो जाएगा, तो एफ सी के एफ एम के बराबर, तो आपका एफ सी के बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम, तो मतलब एफ सी के, तो एम 30 दिया हुआ था तो 30 हो जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि के की वैल्यू जीरो आती है उस केस में। सर एरिया बता दो, शुभम रावत सर एरिया बता दो फिर से, निकालना जेड के रिस्पेक्ट में। हे भगवान, सिद्धार्थ रावत, सिद्धार्थ कह रहा है कि सर वो तो मैंने डिस्कस, मेरे से आगे क्यों जाते हो आप, मेरे से आगे, या तो मतलब आपको बहुत ज्यादा आता है। ये कह रहे हैं कि कोड में सिग्मा की वैल्यू 3.5, 3.54 और 5 लिए, तो ये तो देखो उसने लिखा भी तो है कोड ने कि एज्यूम्ड वैल्यू है वो, जहां जहां जो जो आपने कोड से जो आपने दिया है, बेटा सब आता है मुझे, ठीक है, जहां कल आएगा वो टॉपिक, जहां आप कह रहे हो कि सिग्मा की वैल्यू दी है, कोड ने तो ये लिया सर 3.5, 4 एंड 5, तो बेटा ऊपर दिखो भी तो कोड ने लिखा एज्यूम वैल्यू है वो, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी नहीं हो, एज्यूम वैल्यू देखो जरा, अच्छा सीधा जरा देखना जो कोड ने दिया एज्यूम वैल्यू लिखा है, जो कोड में लिखा है, क्या उसने लिखा है कोड ने कि एज्यूम वैल्यू है, एज्यूम, रियल में तो कुछ भी आ सकती है ना भाई, रियल में बहुत अच्छी क्वालिटी कंट्रोल कर दी, तो जेड की वैल्यू कोड ने बोला कि 3.5 एज्यूम करना, साइड पे आ गई 2, पाप कर दिया क्या, पाप कर दिया। कोड ने ये बोला कि तुम ये एज्यूम कर सकते हो, अब्सेंस ऑफ डाटा, अगर डाटा नहीं है आपके पास तो आप 3.5 कर सकते हो, एक्चुअल में तो 2 भी आ सकती है, आप साइड पे जाइए, अच्छा क्वालिटी कंट्रोल दीजिए, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि 3.5 आएगा साइड पे। इस यही तो होता है, यही तो होता है रटना, कि सर कोड में तो लिखा, बेटा कोड में लिखा तो एज्यूम है, वो एज्यूम कर सकते हो आप, मैं साइट पे जाता हूं तो मैं एज्यूम नहीं करता हूं, मैं वहां पे एक्चुअल में निकालू आ कितना आ रहा है, हाँ आप ये एज्यूम कर सकते, अभी आप एग्जाम निकाल लो तो आप ये पढ़ सकते हो, ये जो आप बोल रहे हो 3.4, ये कल आएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा ये, तो वो कह रहा नहीं एज्यूम वैल्यू है, ये बताओ कैसे, अच्छा एक बात ना, क्या वाकई में क्वालिटी का कंट्रोल अच्छा हुआ तो 3.5 पे आएगा हमेशा, बताना सिद्धार्थ, ये बताना भाई, कि हर बार 3.5 आएगा डेविएशन, हर बार क्या 3.5 आएगा, हर बार 3.5 आएगा, नहीं आएगा हर बार 3.5, ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी आप क्या कर दो, बेकार क्वालिटी का कंक्रीट बना दो, बेकार क्वालिटी का कंक्रीट बना दो, क्या अब भी 3.5 आएगा, ये अब भी 3.5 आएगा क्या, सर क्वालिटी कंट्रोल पे डिपेंड करेगी, अगर अच्छा क्वालिटी तो वही तो मैं बोला, तो मैंने 4 ले लिया, मैंने पाप थोड़ी, अच्छा बताओ, मैंने 3 की 3.5 की जगह अगर मैंने 4 ले लिया तो मैंने पाप कर दिया, यहां पर कोई पाप नहीं किया, मैंने बोला तो है आगे साइड के ऊपर, क्या दिक्कत है, वो एज्यूम वैल्यू हम कल देखेंगे कि अगर डाटा से, अगर डाटा नहीं तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो, इसके बारे में कल देखेंगे, ठीक है। तो रटना नहीं होता हर चीज को, आप देखो जिस शायद जो आपने जेड जो आप 3.54 बोल रहे हो टेबल नंबर 8 में है शायद, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, हाँ टेबल नंबर 8 ही होगा, तो रटना नहीं है किसी भी चीज को, मैंने 4 लिख दिया, मैंने पाप नहीं किया, गलत नहीं लिखा, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करके आया वो,
एक्चुअल में आप लोगों ने साइड पे कंट्रोल किया तो आपने साइड पे निकाल, एक्चुअली तो निकालना पड़ेगा, साइड पे जाओगे तो बेटा निकालना पड़ता है ना, डेविएशन निकालना पड़ता, हम निकालते हैं डेविएशन, आप जाओगे तो आप भी निकालोगे डेविएशन, ठीक है। अच्छा, इसका क्या क्या था, शुभम रावत का डाउट था कि सर जेड निकालना सिखा दो, जेड निकालना सिखा दो, एरिया निकालना सिखा दो जेड की रिस्पेक्ट में, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, यार यू हैव रीच बिगिनिंग, कहाँ है मेरे ना, ये पल्ले नहीं पड़ता बस मेरे कंप्यूटर का। अच्छा, वो CS नीति ब्रांच, देखो सोम रावत, देखो ये तो स्टैंडर्ड है, ये 68.27, 95.5, 90, 99.73 तो याद करना, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो मैथमेटिकली निकला है, ठीक है। अच्छा, ये इसके बारे में तो नहीं पूछना है, ये वाला टॉपिक मेरा है ही नहीं एक्चुअल में, ये वाला टॉपिक था मैथ के टीचर का। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि ये चीजें क्या, ये अगर ये पूछना है ये मैं बता सकता हूँ। अब सोम रावत आपको क्या पूछना है, आपको ये पूछना है, ये वाली चीजें पूछनी है कि ये आपका एरिया कैसे आया 0.135, या ये पूछना है 68.27 कहां से आया। एक बार अपना पूछ लो, क्योंकि क्या पूछना चाह रहे हो आप। हाँ सर वही वैल्यू, हाँ वही वैल्यू मैं बता सकता हूँ, वो मेरा टॉपिक है, ये मैथमेटिकल मैथ के टीचर का टॉपिक था, मैं फिर बता देता हूँ अगर आपको डाउट है, ठीक है। 5 मिनट है बस, हाँ समझ लेना कि देखो, अबे यार रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे बन रहा है समझ लो। अच्छा, ये तो पता है यहाँ पर जेड कितना होता है, 0 है ना। अच्छा, ये कर्व खेलता है कहां से लेके, -3 से लेके और +3 तक, तो ये +3 +2 और -3 -2 -1 और ये आपका +1, तो इधर का कर लो इधर का वैसे। अच्छा, ये वाला देखो शुभम भाई कहाँ गए, हाँ देखो -1 से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये कितना परसेंट होता है, फटाफट बताता हूँ क्योंकि अभी सर दूसरे सर की क्लास रहे हैं, वो अपने चैनल पे लेते हैं। ये कितना होता है आपका 68 पॉइंट, ये वाला एरिया बताओ फिर से, 68 पॉइंट कितना परसेंट, 68 कितना परसेंट हो रहा है बताओ। हाँ सब बता रहा हूँ मैं, 13.45 कहां से है सब बताऊंगा। चलिए आप फिर बता दो एरिया कितना परसेंट है, 68 पॉइंट कितना परसेंट, तभी याद होगा बार बार, 68.27%, बिल्कुल सही बात है। इसके बीच, इनके बीच एरिया कितना है, इनके बीच एरिया -2 से लेके -2 के बीच कितना परसेंट एरिया, फटाफट बताना सर आगे, ठीक है। नहीं नहीं, -1 से लेकर -2 बताओ कितना परसेंट एरिया होता है, 95.45%, बिल्कुल सही बात है, 94.45%। इसके बीच कितना होता है, लगभग सारा एरिया कवर होता है, 99.73%, ये होता है। अच्छा, अब मैं आपका देखता हूं कि एक बात बताओ, अच्छा तो -3 से लेकर +3 के बीच, सुबह -3 से लेकर +3 के बीच जो एरिया कवर हो जाता है वो आपका लगभग 99.73% कवर हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि -3 से नीचे कितना परसेंट एरिया है, तो -3 से नीचे कितना, पूरे एरिया, पूरे हमने पढ़ा पूरे कर्व का जो एरिया होता है 100% होता है, तो 100 में से कितना घटा दो, 100 में से घटा दो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो जब 100 में से मैंने ये वाला एरिया घटाया 99.73 और उसको कर दिया डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि अगर आप सब माइनस करोगे तो ये वाला एरिया भी बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा, लेकिन मुझे इधर वाला ही चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आप लोगों का जो एरिया निकल के आ जाएगा, इसके नीचे कितना परसेंट एरिया, -3 के नीचे निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा बताना, 0.135%। तो इसके नीचे जो एरिया निकल के आया आपका, इसके नीचे जो एरिया निकल के आया ये आया 0.135%। अब अगर मैं आपसे पूछूं 0.2 के नीचे टोटल एरिया कितना है, 0.2 के नीचे सॉरी -2, जेड बराबर -2 के नीचे कितना एरिया है, तो क्या करो फिर 100 में से कितना घटाओ, 100 में से क्या घटाओ, -2 से लेके +2 के बीच कितना, -2 से लेके +2 के बीच कितना है, 94.45% है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों का इसके -2 के नीचे का पूरा एरिया निकल के आएगा ना शुभम, पूरा एरिया, क्योंकि हम कर रहे हैं 100 में से घटा रही है तो ये पूरा एरिया निकल के आएगा, तो जब पूरा एरिया निकल के आएगा 2 से डिवाइड कर दो, इसके नीचे टोटल एरिया कितना निकल के आएगा बता दो, कितना निकल के आएगा। हाँ 100 पॉइंट डिवाइड बाई 2 भी करो शुभम, सूरज पवार डिवाइड बाई 2 भी करो, तो कितना निकल के आ गया, कितने बार फिर वैल्यू बता दो कितना निकल के आ गया, इसको जब 2 से डिवाइड किया 2.14, तो निकल गया 2.14, लेकिन मुझे चाहिए 2.14 तो पूरा निकला ना इसके नीचे, ये तो पूरा इसके नीचे निकला है, मुझे चाहिए इसके बीच कितना होगा, तो इसके नीचे आया था 2 पॉइंट
कितना बोल रहा है 2.14%। तो 2.14% में से अगर ये घटा दूं, इसके बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसके बीच का एरिया कितना निकल के आएगा बताओ? इसके बीच का 2.14 में से 0.138 घटाओ, कितना आया? 2 पॉइंट, क्या बोल रहे हो आप? 2.14 जो भी है, कितना है? आपने सही तो बताया था पहले, जो भी वैल्यू आई आप फटाफट बताओ। हो गया सर? चलो अब कल बताता हूँ सर की क्लास से, अभी इसको कल देखते हैं, जल्दीबाजी में नहीं हो पाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा, कल बताते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम पर 7 बजे। उठ जाया करो भाई, हाँ सुबह, और नोट्स अपने कॉपी किताब कल बताता हूँ शुभम भाई, ठीक है? कल बताता हूँ, सर की क्लास है, कल लेते हैं क्लास आपकी, क्योंकि 2 ही घंटे मिलते हैं।